अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इट्स अ लाइव सेशन और 10:15 हो रहे हैं। हाउएवर हमने 10 बजे का वक्त दिया था सबको। हमेशा देर कर देती हूँ, आप लोग भी यूज्ड टू हो गए होंगे। लास्ट टाइम भी हमने 10 सवा 10 तक मेरे ख्याल से शुरू किया था। सो समवेयर अराउंड दिस टाइम, बाय द टाइम अभी ये 2 हफ्ते हुए हैं, तो हम 3 से 4 हफ्तों में एटलीस्ट हम जरा थोड़ा प्रो हो जाएंगे। और वी विल स्टार्ट टेकिंग योर कमेंट्स एज वेल। बहुत कुछ है इस वक्त डिस्कस होने के लिए। और आप सब जिस तरह से जानते हैं कि काफ़ी तो जो माहौल बना दिया गया है, मौजूदा जो इनकम्बेंट्स हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, एक दूसरे को जो अवार्ड्स से नवाजने का सिलसिला है वो भी जारी नज़र आ रहा है। और जो कामयाबियां हैं, आज ज़रा उस कामयाबियों के भी हवाले से आप अपने तासुरात का इजहार कीजिए। आपके लिए कुछ सवालात भी मैंने ज़रा, हम उस पर भी बात करेंगे और सवालात ज़रा आपके सामने भी रखेंगे। कि अव्वल तो क्या हम वाकई 79 बरसों में जो 79 ईयर्स की हम इंडिपेंडेंस मना रहे थे अभी एक रोज कबल, क्या वाकई में अब आज़ाद हुए हैं, और या हम अपने माइंडसेट के मजीद हम गुलाम हो गए हैं। कुछ ऐसे विजुअल सामने नजर आ रहे थे कि जिस पर बड़े बहस एक मुल्क में छिड़ चुकी है। और उस बहस के हवाले से आप देख रहे हैं वो जो जिस बगी में, जिस शार्लट में वो जनाब आईजी इस्लामाबाद अली नासिर साहब वो तशरीफ ला रहे हैं, और जो कमिश्नर साहब, आज उस पर क्लैरिफिकेशन भी आई है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से। उस क्लैरिफिकेशन को भी आपके सामने रखते हैं। और कुछ चीज़ें मैंने बहरहाल प्रेजेंट करनी थी, लेकिन वो मैं शायद आज अभी ना आपको स्क्रीन पे साथ साथ दिखा सकूं। लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो इलेक्शंस के बाद का सिनेरियो, आज मरी में बड़ी बैठक हो रही थी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज मरी में हुआ था। और बहुत आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए अहम फैसले किए गए हैं। बड़ा जहाज की भी बातें थी, तो उस पर भी ज़रा बात करेंगे। और मैं चाह रही हूँ कि मैं साथ साथ आपके लेट्स सी के कौन कौन हमें ज्वाइन कर चुका है। लेट मी जस्ट क्विकली ट्यून इन। और हम एक साथ, बहुत ये ज़रा टेक्निकल चीज़ें जो है ना वो बड़ी मुश्किल से समझ आ रही होती हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट। एंड हम यहाँ पर तकरीबन कोई लेट मी सी कि हमारे पास कौन कौन अभी तक हमें ज्वाइन कर चुका है और क्या आप हमें देख पा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। और आप सब कौन कौन हमें ज्वाइन कर चुका है, कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं, वो भी आप ज़रूर मेंशन करते चलें। साथ साथ हम कमेंट्स भी शामिल करते जाते हैं। और मैं चाह रही हूँ कि अभी सब लोग हमें जब ज्वाइन कर लेते हैं, आपने ज़रूर बताना है कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, और ज़रूर मेंशन कीजिए। सो लेट्स बिगिन जी। मोहसिन नकवी साहब ने आपसे कुछ देर पहले, मैं ये वीलॉग करने से पहले, ये स्टार्ट करने से पहले, मोहसिन नकवी साहब का बाकायदा एक ट्वीट आ चुका है। और वो ट्वीट में चूंकि बड़ी क्रिटिसाइज इनको किया जा रहा था, ये जो कल बगी में जिस तरह से इनको डी चौक पे सेरेमनी का इनकाद किया गया था और लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया। और एन उस दिन की जब साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो खुद भी उन्होंने डॉन न्यूज में आर्टिकल लिखा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी उस आर्टिकल का जिक्र किया है। सो मंसूर अली शाह साहब ने वही कॉलोनियल माइंडसेट का जिक्र किया था कि जिससे हम आज तक फ्री नहीं हो पाए हैं। सो उसी की हम आकाश होते हुए देख रहे थे, उसी की हम रिफ्लेक्शन देख रहे थे कि जिस तरह से वो तकरीब जिसमें अवाम जो है वो वहां पर बराह रास्त मौजूद थी। लेकिन हमें क्या नकवी साहब की जाने से बताया जा रहा है उस पर तो मैं आऊंगी, लेकिन बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये क्या तरीका है, एक वो मुल्क जो शदीद कर्जों की बोझ तले दबा हुआ हो, जिसमें आम आदमी को आप ना सहूलियात दे सक रहे हो, बार बार उसकी जेबों पर जो है वो अटैक किया जा रहा हो, हमला किया जा रहा हो, उसी से लेवी की मद में जो है वो मुसलसल पैसे बटोरे जा रहे हों। सो वी हैव सम व्यूअर्स विद अस। तौकीर अकबर साहब हमें कराची से ज्वाइन कर चुके हैं। बुशरा हसीब साहिबा जो कि एक फ्रीक्वेंट अब हमारी ऑडियंस का हिस्सा है, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हेलो। और ऋषिकेश हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया। सो थैंक यू। अच्छा जी। सो हम बात कर रहे थे जी मोहसिन नकवी साहब की, क्योंकि अब बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना इस हुकूमत को करना पड़ रहा है। फिर वो लिस्ट भी सामने आ गई कि जब वो सिविल अवार्ड जो
सितारा हिलाल, सितारा इम्तियाज, निशान इम्तियाज और तमगों से जो ये नवाजा जाएगा। और वो फवाद चौधरी साहब ने सही लिखा कि ये तो बिल्कुल लग रहा है कि तमगों का इम्तियाज स्टोर है, कि आप हर किसी को मतलब ऐसे तमगे बांटे जा रहे हैं कि तमगा अपनी जो रेलेवेंस है, जो अपनी इंपॉर्टेंस है, वो ही खो चुका है। सो ये कल ही वो लिस्ट सामने आई, उस पर तनकीद हो रही, फिर ये आईजी साहब और ये जो कमिश्नर साहब हैं, जिस तरह से ये इनकी एंट्री होती है उस फंक्शन में, तालियां तालियां, वो जो अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, वो तालियां तालियां आवाम को जो है वो जोर देते रहे कि भाई ये आ गए हैं, इनके इस्तकबाल में आप तालियों से इनको जो है इनका इस्तकबाल कीजिए। एक ताली नहीं बजी है। सो मेरे ख्याल से इस बात से भी उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितना ही पब्लिक कोई उनको उनकी प्रेजेंस को वहां पर जो है वो अप्रिशिएट कर रही थी। बट मोहसिन नकवी साहब ने आके एक ट्वीट किसी ने की कि ड्यूड गॉट हिज ओन मिनी 23rd मार्च परेड, उसी वीडियो पे क्रिटिसाइज किसी ने किया सोशल मीडिया पे, एंड बिकेम हिज ओन मिनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड प्रेसिडेंट। दिस शोज द मेंटालिटी ऑफ सीएसएस बाबूज इफ यू गिव देम अ लिटिल पावर। तो मोहसिन नकवी साहब ने उस ट्वीट को कोट ट्वीट किया, और कोट ट्वीट करके वो कहते हैं आई नो व्हाट हैपेंड वाज नॉट अप्रोप्रिएट, यानी कि जो कुछ हुआ वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। बट मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि वो ना ही आईजी साहब का इसमें इसमें कोई दोष है, कोई कसूर है, और ना ही चीफ कमिश्नर साहब का। तो उनका कोई कसूर नहीं है। चीफ गेस्ट और मुझे क्योंकि डिले हो रहा था, एक प्रेसिडेंट के साथ जो है वो मीटिंग बुलाई गई थी, और प्रेसिडेंट साहब ने मीटिंग बुलाई थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो हमें वहां पर देर लग रही थी। क्राउड जो है वो 5 बजे शाम से क्योंकि वेट कर रहा था, और अराउंड 6 PM वो कह रहे हैं, अपने ट्वीट में लिख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, कि अराउंड 6 PM when it became clear that we would be late, we instructed the officers to start the program because we did not want the public to wait any longer. So हमने किया है, उन्होंने सिस्टम has collapsed। या आप को याद होगा कि जी जहाज लिया है, बात हो रही है जहाज लिया है, हाँ लिया है, ये वो वाला एटीट्यूड है। मतलब ये एक माजरत के साथ, बल्कि माजरत भी इस पर नहीं करनी चाहिए, ये शेमलेस एडमिशन है कि जहां पर आप कह रहे हैं कि ये जी आईजी और कमिश्नर की गलती नहीं है, हमने कहा था क्योंकि हमें देर हो रही थी। जब आपको देर हो रही थी, अगर आपको देर ना होती, ये मीटिंग आपकी कंक्लूड जल्दी हो जाती, तो आपने भी इसी तरह से आना था। आपने भी अपने चीफ गेस्ट को लेके इसी शार्लेट में जो है वो आप भी इस बगी के एंजॉय करते हुए, और आप बिल्कुल अपना वो शहाना, आप एक लॉर्ड साहब वाला जो एक एटीट्यूड है वो दिखाते हुए आपने जो है वो एंट्री करनी थी आवाम के सामने। वो आवाम जो कि बेचारी पिस रही है, आपकी तमाम जो पॉलिसी डिसीजंस है उसका खमियाजा भुगत रही है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वी इंस्ट्रक्टेड द ऑफिसर्स टू स्टार्ट द प्रोग्राम बिकॉज वी डिड नॉट वांट द पब्लिक टू वेट एनी लॉन्गर। मतलब अवाम का हमें एहसास है, अवाम की वजह से। द बगी वाज अरेंज्ड फॉर द चीफ गेस्ट and they were supposed to come with the chief guest, but unfortunately मतलब chief guest ने भी वैसे ही आना था। So but unfortunately due to unavoidable circumstances it was used by the officers, यानी कि unavoidable circumstances थे, ऐसी कुछ वजूहात की वजह बिना पर आप उसको इस्तेमाल ऑफिसर्स को करना पड़ा, क्योंकि हमने तकरीब शुरू करने का हमने अहकामात दिए। I can say on record that both officers initially resisted starting the program in our absence। अब उनको बचाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है वो तनकीद की जद में, उनको सेव करने के लिए बोल रहे हैं कि जी अच्छा हमें तो आप बोल रहे हैं और हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ये जो 2 ऑफिसर्स हैं जिनकी किट लग रही है कल से, उनको बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि वो तो रेजिस्ट कर रहे थे, वो तो नहीं शुरू करना चाह रहे थे प्रोग्राम, लेकिन हमने उनको, बट वी स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड देम टू प्रोसीड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए। मतलब इनको ये नहीं एहसास हो रहा था कि जिस तरह से उनकी एंट्री होगी उस पर कितनी तनकीद होगी, और पब्लिक ने एक ताली नहीं बजाई, मतलब पब्लिक को। और अभी इस्लामाबाद में इस वक्त मैं आपको बताती चलूं, जो दूसरे शहरों से हमें देख रहे हैं, लेट मी लुक एट, ओ लाइव में तो काफी सारे लोग आ चुके हैं। So, Rubina from Lahore, Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Rubina. Nice to see you. Thank you. And it's equally a pleasure to have you all as part of this YouTube session. Adil Raja साहब भी हमें join कर चुके हैं. Imagine 2 idiots sitting in a buggy. Not a single person. मैं वही बात कह रही हूँ कि एक बंदा भी वो जो है वो तालियां नहीं बजा रहा था, बल्कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अदील राजा साहब को साइमल्टेनियसली अगर वो हमारे यूट्यूब में अपनी प्रेजेंस के साथ जो है वो हमें ग्रेस हमारे इस चैनल को करना चाहे, तो हम अभी आपको एक ऑप्शन के जरिए हम आपको ये मौका दे सकते हैं कि आप हमारे
चैनल का हिस्सा बन सकते हैं आज के इस यूट्यूब सेशन का। सो लिहाजा लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन फिगर दिस आउट समहाउ। अच्छा जी, चलिए जी, हम कोशिश करते हैं कि हम अदील राजा साहब की भी तशरीफ आवरी का थोड़ा ज़रा फ़ायदा उठाएं, और हम कोशिश करते हैं, अच्छा मैं ज़रा पीछे भी होके बैठी हूँ ताकि आप लोग को ज़रा नज़र में सही तरह आ सकूँ। सो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको भी ऐड कर लें और ज़रा उनका भी इनपुट लें हम इसी हवाले से। अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब की उस अच्छा, और मैं बता रही थी कि जो दूसरे शहरों से हमें देख रहे हैं, इस्लामाबाद में इस वक़्त जो वेदर है, मौसम है, वो हब्स का है। बिल्कुल हवा नहीं चल रही है भाई, मतलब पब्लिक को बाहर ख्वार भी आप कर रहे थे और फिर पब्लिक को एक ऐसा मंज़र दिखा रहे थे आप, जो कि वही अंग्रेज़ों का जो माइंडसेट था, वही माइंडसेट जो है हमें कैरी फॉरवर्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल हमने जो एक एपैथी आप इन इन हुक्मरानों की देख लीजिए, तो पाकिस्तान तो इज बाउंड टू ड्राउन। मतलब आपने पाकिस्तान का के साथ जो आप कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं इतने सालों में, अच्छा फिर आप बताया जाता है, वो सागदार साहब कहते हैं जी पाकिस्तान पता नहीं कब तक दुनिया की, पता नहीं आपको पता है ना, वो विजन के साथ साथ हम पता नहीं तीसरी बड़ी मईशत या पांचवी बड़ी मईशत या पता नहीं 25वीं, और बहुत सारे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच चुके होते अगर तो बैरूनी साजिश नहीं होती। अच्छा जी, बैरूनी साजिश चलो सागदार साहब मान रहे हैं, और उनकी पार्टी तो कहते बिल्कुल भी नहीं एडमिट करती थी ये बात। 2022 में हमारा मुल्क बिल्कुल तरक्की कर रहा था। 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट थी। 6% इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो 6.2% कोट करती है। हुकूमत के भी फिगर्स ले लें, 5.8% पे आपकी जो माशी शरह नमू थी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो 5.8% पे था। सो ऑलमोस्ट लाइक 6% की ग्रोथ के साथ, जहां पर ये बात की जाती है कि जी 5 to 7% तक की अगर आपकी सस्टेन्ड एक ग्रोथ रेट हुआ, तो आप फिर अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर सकते हैं, आप गुर्बत खत्म कर सकते हैं, आप लोगों के लिए रोजगार के मौके क्रिएट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज लोगों को दे सकते हैं। आप ये जो बढ़ती हुई अफरात ज़र की शरह है, उससे आप निपट सकते हैं। लोगों को आप इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आपका इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, जितनी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं इनके दौर में, वो एक रिवाइवल की तरफ आ सकता है अगर आपकी 5 to 7% की ग्रोथ हो। सो अच्छी भली ग्रोथ रेट के साथ मुल्क चल रहा था। लेकिन आपको जाहिर है, आप जिस तरह सागदार साहब की एडमिशन है कि भाई बैरूनी साजिश, सो बैरूनी साजिश, इमरान खान साहब भी कहते थे बैरूनी साजिश। जी, बैरूनी साजिश से मुल्क को आपने इस वक्त इस नहज पे आप लेकर आ गए हैं, और फिर आप बात कर रहे हैं, और फिर हमने पूरा ये 4 सालों तक राग अलापते हुए देखा इस हुकूमत को कि ये जो गवर्नमेंट है, वो वो कहती रही कि सो वो कहती रही सो गवर्नमेंट कहती रही कि डिफॉल्ट से हमने बचाया है इस हुकूमत को, इस मुल्क को जो है हमने डिफॉल्ट से बचाया है। असल में तो इनको इक़्तिदार में आना था, कहीं से इनको कमिट हो गया था, नंबर्स इनके लिए अरेंज कर दिए गए थे। सो बज़ाहिर तो दे वर ट्राइंग टू गिव इट अ लुक कि जी ऑर्गेनिकली सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनिकली कुछ नहीं होता इस मुल्क में। आज जरा आपको ये भी बताते चले कि नवाज शरीफ साहब ने जितनी बातें नवाज शरीफ साहब ने आज उधर की हैं, मरी में जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के बाद का जो सिनेरियो है, वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि इतना कुछ कहा गया। एक तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बोला कि भाई शहबाज साहब, आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के, इसके पास एक जहाज होना चाहिए, हेलीकॉप्टर होना चाहिए। मतलब हेलीकॉप्टर, जहाज, वो 11 अरब का जहाज, फिर सड़कें, इनसे चीजें आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं। नून लीग से आगे सोच ही नहीं सक रहे इन चीजों से। अपॉर्चुनिटीज किस तरह से हो लोगों के लिए, सेहत और तालीम के मौके जो है वो किस तरह से क्रिएट की जाए, इससे बात आगे ही नहीं बढ़ी है। बसेस, सड़कें, जहाज, मतलब इसी में हम फंस के रह गए हैं। सो आज भी मियाँ साहब जो है वो हमें बता रहे थे कि बहुत कुछ हमें, वैसे उन्होंने बताया कि एक तो उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया, सबसे जो उनका बड़ा गिला जो सामने आया वो ये था कि जी हम जो है अगर हम सीटें हार गए तो हमें हौसले नहीं हारने चाहिए। तो ये मुझे बड़ा कोई खूब उनका जुमला लगा कि हौसले नहीं हारने चाहिए, क्योंकि जाहिर है बड़ा कंफर्टेबली जिस तरह से, और फिर मियाँ साहब की तो खुद सीट पर जो है वो इतना बड़ा वो है सवालिया निशान। फिर वो कहते हैं हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। हमने मरियम साहिबा को मौका मिला बात करने का, तो वो कहती हमने प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं करना। जदीद पाकिस्तान का एक ही बानी है जिसका नाम है नवाज शरीफ।
अच्छा जी, फिर बात हो रही है आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुश्किल हालात में बेहतरीन फैसला किया। जब मैं मरियम साहिबा, जब मैं इंटरव्यू ले रही होती हूँ और कोई कहे कि मैंने शहबाज शरीफ के साथ काम किया है, तो मैं आंखें बंद करके उसकी तकर्रुरी करती हूँ। मैं इसी पे कमेंट और मैं रद्द-ए-अमल चाहूँगी। हमें अदील आजा साहब जॉइन कर चुके हैं, सो लेट हिम ऑन द चैनल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। एको कर रही है आवाज़? ये आवाज एको कर रही है आपकी। अभी काहे को कर देखें। रही है एको? आपका म्यूट। सही है, हाँ, अब ठीक हो गई। अब ठीक है। जी। हम्म। जी सर, सो बताएं, हुक्म मैंने करें। जी बहुत शुक्रिया। एक तो आपने टाइम दिया हमारे चैनल के लिए। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे और लोगों का हम रिस्पॉन्स भी साथ साथ देखते रहेंगे। आप लोग को अगर करामत मुगल साहब भी देख रहे हैं, अगर करामत मुगल साहब ज्वाइन करना चाहें तो ये एक मिनी सियासी बैठक बिल्कुल हो सकती है। सो हम ये भी कोशिश कर लेते हैं कि अगर मुगल साहब हमें मैसेज में बता दें कि मुगल साहब हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। मुगल साहब की वापसी विद अ बिग बैंग हो चुकी है और हमारे लिए बड़ा एजाज है ये कि वो हमें इस वक्त देख रहे हैं। सो वंस मुगल साहब agrees to join us, that will be an equally an honor for us. अदील साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सो दिस इज लाइक अ सियासी बैठक। हम अब ऑनलाइन कोशिश करेंगे कि जब तक आप हमें स्टूडियोज में दोबारा से देखें, हम इसको करेंगे। अदील साहब, सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो मियाँ साहब ने आज जो अमरी में बैठक हुई है भाई, और उसमें बड़ी बड़ी बातें हुई हैं कि जी अगर हम सीट हार गए तो हमने हौसले नहीं हारने हैं, हम मैदान नहीं मार सके तो हमने हौसले नहीं हारने हैं। तो ये क्या बता रहे हैं मियाँ साहब की ये बात, और फिर मरियम साहिबा का ये कहना या मियाँ साहब का ये कहना कि हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। पीपल्स पार्टी की कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे थे, लेकिन इन्होंने मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया। मतलब इनकी तो जो ओपोनेंट थी, जो इस सीट पे जीत चुकी थी, डॉक्टर साहिबा, वो डॉक्टर साहिबा के साथ ये कितना अच्छा सलूक अब तक हो चुका है। जी, ये बेसिकली मियाँ साहब की बात से मुझे जो समझ आई, मैंने कमेंट भी किया है। मियाँ साहब का मसला ये था, मियाँ साहब के कहने का मतलब ये था कि अगर आप हार जाए सीट तो कोई मसला नहीं है, आपने माइंड नहीं करना। आपने चपेड़े मार के दूसरों को, तो आपने उनकी से खींच लेनी है सीट। आपने रात को आरओ को चपेड़े परवानी है, उसके बाद आपने सीट उनसे खींच लेनी है। मियाँ साहब का सिर्फ ये मकसद था, मियाँ साहब का और कोई मकसद नहीं था ये बताने का। और देखिए जरा कैसे ढीठ बन के, मतलब मीटिंग जो हो रही है, मीटिंग में कौन है? नवाज शरीफ। सेकंड बंदा कौन है? शहबाज शरीफ। ये दोनों कौन है? बहन भाई। बीच में हमजा बेटी। शहबाज वजीर आजम के बेटे, मरीम नवाज नवाज शरीफ की बेटी, इसहाक डार समदी, अली डार समदी के बेटे, मरीम नवाज शरीफ के बहनोई, नवाज शरीफ के दामाद। ये अच्छी ऐसा बात है, सारी चीजें फैमिली के अंदर ही है। ऑल इन द फैमिली। ऑल इन द फैमिली। हाँ। बल्कि मुझे तो हैरत हो रही थी। मैं तो आज वो नहीं जब आप इनके एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, आई डोंट नो अगर आपने नोटिस किया हो कि नहीं, लेकिन शाकिर शुजा आबादी साहब का मुझे वो शेर याद आ गया कि साडा चेहरा पढ़ हालात न पूछ। तू वो शाकर आप सियाना है, साड़ा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ। और वही चेहरे हालात है बता जी। रहे थे कि चेहरों पे लेकिन लेकिन तासुर आ रहा था। आप जरा अंदाजा करें कितने ढीठ, कितने बेशरम लोग हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल गेम है ये, लेवल सादा नहीं है जी ये। मतलब तेजाब वाला लेवल है। मरियम नवाज शरीफ साहब मेरिट की बात करती हैं। अगर ये करामत नवाज साहब भी शरीफ साहब, हमें, सॉरी करामत साहब भी इंटरप्ट करियो, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो लेट्स ब्रिंग हिम ऑन द। मिस्टर करामत अस्सलाम मुगल्स। वालेकुम। ये वालेकुम करामत साहब अस्सलाम, ने क्या मोबाइल हाल है सीधा क्यों अब्दुल पकड़ा हुआ है? फत्ताह? आपने मोबाइल लैंडस्केप में कर देना है, आप टेढ़े हो जाए। मैं टेढ़ा उल्टी कर गिनती, देता हूँ इसे। उल्टी गिनती। ये ले। हाँ बेहतर ओए है होए जी। होए होए, लड़के में कमाल कितना ही हो हुस्न गया। है, निखर के निखर के। क्या बात है, जरा लाइव के कमेंट्स पे भी आप सब काइंडली नजर रखें, क्योंकि आप ओ हो सब बड़ा खुश हो गए हैं आप दोनों की प्रेजेंस से। क्या बात है। और भाई करामत करामत भाई, यकीन ही नहीं आ रहा जीशान अहमद साहब को, यू ऑल्सो केम लाइव। जवाब दे, जवाब दे। भाई आ सकते हैं लाइव, लेकिन वो सेहत इजाजत नहीं दे रही थी। आप देखें ना, सेहत ने इजाजत दी। आज ऑफिस आए हैं और साथ दोस्तों के बैठे हैं। बड़ी दुआएं की हैं लोगों ने आपके लिए। अच्छा, सवाल भी आप दोनों के लिए। व्हाट आर द रूमर्स अबाउट बनी गाला इज गेटिंग क्लीन एंड गेटिंग रेडी फॉर ऑक्यूपेंट्स?
अदील साहब बताएं। फैल्कन अदील फाइटर साहब ने पूछ पूरी रहे हैं, वीडियो आप भी दोनों से, की। ये इस शो की एंकर मैं हूँ। अब आप दोनों मेरे गेस्ट हैं, ये सियासी कंट्रोल बैठक छीन होगी लेंगे लेकिन मेरा मेरा ये अंदाजा है, जिसको तजिया आप कह सकती हैं, कि जब भी ये कोई पीटीआई के एहतजाज की कॉल आती है, पीटीआई को बड़े लॉन्ग मार्च की कॉल देते, जलसे की कॉल देते, ऐसी खबरें उस वक्त मार्केट में जरूर आती हैं। इमरान खान से कोई खास शख्सियत ने मुलाकात कर ली है, खास मैसेज आ गया है, इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है, देखिए अब अदालतें इमरान खान का केस सुनना शुरू कर देगी। ये सिर्फ 27 सितंबर से पहले तक की चीजें हैं। 27 सितंबर तक ये चीजें आएंगी, उसके बाद ऐसी चीज कोई भी नहीं आएगी। अगर आज लोगों ने मुनीफ फारूक साहब का वीलॉग सुना हो, तो जिसमें वो अनऑफिशियल एक मैसेज देते हैं मुक्तदरा का, वो दे चुके हैं कि गुंजाइश नहीं है सिस्टम में। और उन्होंने नफी भी की है, जो नजम सेठी साहब ने खबर दी थी ना, स्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघल गई है। 28वीं तरमीम पर शहबाज गिल साहब ने भी पूरा वीलॉग कर दिया कि भाई पीटीआई से राब्ते हो गए हैं। उन्होंने पूरी की पूरी आके नफी कर दिया। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं बदला। तो जब कुछ भी नहीं बदला तो इसका मतलब है डयाला के गेट पर जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी अभी भी एस्टैब्लिशमेंट के पास है, वो चाबी नहीं घुमा रहे। और जब तक वो चाबी नहीं घूमेगी इस सिस्टम में, अब देखें कि इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट ने क्यों इन्वाइट करना है। इमरान खान की इस वक्त जरूरत सिस्टम को कितनी है, पीटीआई की इस वक्त सिस्टम को की जरूरत कितनी है। क्या ये जो इस वक्त हुकूमत में जमातें बैठी हुई हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, आईपीपी, नून लीग, जितनी भी जमातें हैं, बानमती का कुंबा जो जुड़ा हुआ है, क्या वो जितनी भी तरमीम जैसे 26वीं में 27वीं पहले आई है, इन लोगों ने नहीं की। 26वीं पर बिलावल भुट्टो जरदारी क्रेडिट लेते रहे कि हम ब्रूड मेजॉरिटी से लाएंगे, हमने ये कर देना, वो कर देना है। 27वीं पर साहब डार साहब की आपको तकरीर याद होगी, जो उन्होंने कहा था 26वीं तो हमें हजम नहीं हुई, 27वीं हम खुद ला रहे हैं। 27वीं का क्रेडिट उन्होंने लिया। और आज मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुनने का इत्तेफाक हुआ शहजाद इकबाल साहब के शो में, वहाँ वो कह रहे हैं कि मुक्तदरा ने हुकूमत से कोई रब्ता नहीं किया कि नए सूबे बनाने। तो 28वीं तरमीम जिसकी इस वक्त बात गश्त है, जिसका हर सहाफ़ी को इस्लामाबाद में तकरीबन पता है कि उसमें क्या मेन फीचर्स हैं, कि उसमें क्या कुछ लेके आने जा रहे हैं, उसके बारे में हुकूमत जो है मुकम्मल डिनाइल, स्टेट ऑफ डिनाइल में है, वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन इस्लामाबाद का तकरीबन हर पॉलिटिकल बीट कवर करने वाला ये एंकर जो भी है, वो जानता है कि 28वीं तरमीम में क्या कुछ आ रहा है और कौन ला रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज बल्कि इस जवाब में ये बता दिया है कि ना तो ये पॉलिटिकल पार्टी लेके आ रही है, ये 28वीं तरमीम जो है मुक्तदरा खुद लेके आ रही है, जिसको एस्टैब्लिशमेंट हम कहते हैं। तो जब ये सारी जमातें, मेरा इस आर्गूमेंट का मतलब ये था कि 26वीं और 27वीं तरमीम में इनमें से किसी जमात ने एतराज नहीं किया था कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, सिस्टम खराब हो जाएगा, अदलिया खराब हो जाएगी, पार्लियामेंट बिल्कुल ऐसे एक मोर की तरह हो रही है, किसी ने कोई एतराज नहीं किया। तो फिर 28वीं तरमीम पर ये कैसे एतराज कर सकते हैं। और अभी तो खबर ये भी आ रही है, वाने सदर से कुछ दोस्तों से बात हुई, वो मैं आपको बताता, कल से कौम परस्त पार्टियां जो है उनको इनडायरेक्ट मैसेज पहुंचा दिया गया है सिंध में। तो ये जो नए सूबों वाला अब जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है, उस पर आप सड़कों पर निकलना शुरू निकलो कर, निकलो, हाँ वो तो नहरों ये पे इनडायरेक्ट मैसेज भिजवाया गया, यानी विकेट के दोनों तरफ। और एक मैप आपने देखा होगा अहमद वली खान साहब ने जो ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने नए सूबों के बारे में जो इस वक्त प्लान है उसको अजीबोगरीब सा कर दिया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा मुल्क दे दिया और सिंध को छेड़ा नहीं है, बलोचिस्तान आधा लेके उधर चले गए हैं, पंजाब आधा लेके केपी में चले गए। तो इस वक्त जो नए सूबों, आप नए सूबे बनाएं, जरूर बनाएं, इंतजामी बुनियादों पर बनाएं, जहां पर देखें सिंध में, आप सिंध से ताल्लुक रखती हैं, आपको पता है कराची में ला क्या है, इंटीरियर ये सिंध सिंध से में ला ताल्लुक क्या रखती है। है? हाँ नहीं, मेरा ताल्लुक वैसे ओरिजिनली तो गिलगित जीबी से बल्तिस्तान है, लेकिन कराची, मेरा बहुत अरसा कराची में भी एक कराची टाइम गुजरा है। बिल्कुल, मैं ये वाला चीज लेकर आना चाहूंगी, बट मैं एक खबर नाज़रीन के साथ भी और आप सबके साथ शेयर करती चलूं। बैरिस्टर गौहर साहब के करीबी जराए जो है वो बता रहे हैं कि वो जो मोहसिन नकवी साहब की उनसे मुलाकात और उनके घर जो आए थे उनकी वालदा के कंडोलेंसेस के लिए, तो उस हवाले से उनके करीबी जराए बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को 1 घंटा से ऊपर जो है वो बैठे थे और फातिहा के लिए आए थे। लेकिन डिस्कशन में बहुत सारी चीजें आई हैं, नो डाउट ये लिटरली बताया गया है कि फॉर एन अबाउट एन आवर और सो लॉट ऑफ थिंग्स वर डिस्कस्ड एंड लेकिन ये जो सूबों से मुतालिक स्पेसिफिकली बात है
या उनकी रजामंदी के लिए या उनकी अप्रूवल के लिए, क्योंकि एक तरफ आपको ये भी सुनाई दे रहा है ना कि इमरान खान साहब को बिल्कुल तायीद करते हैं इस बात की, वो तो बिल्कुल हामी है नए सूबों के हवाले से, आमिर डोगर साहब हों व दीगर सूबों से ज्यादा वो सदारती निजाम के हामी है, सदारती निजाम के हामी है। नए सूबों में उसने इनिशिएट किया था, साउथ पंजाब वाला, उसका काम शुरू भी हो गया था। 2 सेक्रेटेरिएट भी बन गए थे मुल्तान और बहावलपुर में। लेकिन बाद में जितनी पार्टियां इलेक्शन में नारे लगाती हैं साउथ पंजाब वाला, वो पीछे हट गए थे। बिल्कुल ठीक है, बट मैं अदील मुझे जरा बताएं कि यार ये पीटीआई जो है ये अगर तो इस पे अग्री भी करती है तो क्या वाकई में स्मार्टली अपने लिए कोई स्पेस जो है वो दोबारा रिक्लेम कर सकेंगे, निकलवा सकेंगे, क्या इस पे लाइन होंगे? और मुझे एक और सवाल आपके लिए, ये जो 11 अरब का जहाज है, ये अगर पंजाब के 3 हिस्से होते हैं, 3 सूबे बन जाते हैं, तो ये 11 अरब का जहाज किधर जाएगा? यार ये नॉर्थ वालों को, पटवार को दे दें, ऐसी पटवारी गरीब लोग हैं, सानू कोई जहाज जूस दे दो। आज तो नवाज शरीफ साहब ने एजेके की फरमाइश की है। एजेके का वो कह रहे हैं, एजेके के पीएम को उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब इतने हेलीकॉप्टर लोगों में घुल मिल जाए। हाँ, लोगों में घुल मिल जाए, शक्कर की तरह घुल मिल जाए। अच्छा, ये हमें बेवकूफ समझते हैं और इनको इस बात पे शर्म भी नहीं आती कि ये हमें बेवकूफ समझते हैं। जरा अंदाजा करो, मोहसिन नकवी साहब चेक करो, वो डाल रहे हैं 2, वो बग्गी में बैठ के वॉइसराय आ रहे हैं, वॉइसराय के गंदे आंडे वो बग्गी में आ रहे हैं बैठ के। कोई शर्म, कोई बेसिक हया होती है। साहब आके उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, ये कह के जी, मोहसिन नकवी साहब का रेस्क्यू इज एक्चुअली मेकिंग थिंग्स वर्स। कभी कभी चुप रहने में ना बेहतर होता है। वो कि जी वो प्रोग्राम बड़ा लेट हो रहा था, अवाम 5 बजे से इंतजार कर रही थी, 6 बज गए थे, मुझे अंदाजा हुआ कि मैं लेट होने लगा हूं, तो इसलिए मैंने उनको कहा कार्यक्रम जारी कर दो। वो तो बड़े अच्छे थे, वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको फोर्स किया तो वो बग्गी में चढ़ गए। मतलब अब आप देखें कि अगर तो मोहसिन नकवी साहब अगर टाइम उनकी मीटिंग लंबी ना चलती तो उनका चीफ गेस्ट आना तो इसी तरह से था ना भाई। ये मोहसिन नकवी साहब का हाल देखो जरा इस मुल्क का। मैं आपकी एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये हमारा वजीर दाखिला है जो कि हमें बता रहा है कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। बच्चों, प्यारे बच्चों, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, मैं सिस्टम आके बचाऊंगा। सुनो, ये मैं सिस्टम आके बचाऊंगा। ये वो बंदा है जो जश्न आजादी वाले दिन, इसको इतनी तमीज नहीं है कि देयर इज अ पब्लिक इवेंट जो कि आप कह रहे हो कि जनाब मैं करा रहा हूं, और इससे तो मुझे तो ये समझ आई है कि आप वॉइसराय बन के वो बग्गी तुमने अपने लिए मंगवाई हुई थी। अंग्रेज चले गए, इनको हमारे ऊपर छोड़ गए, ये बग्गियों। आपको एक फिल्म देखनी चाहिए, करामत साहब ने वो फिल्म देखी हुई है अमिताभ बच्चन की, उसका नाम है मर्द, जिसमें वो होता है मर्द टांगे वाला। वो क्लब में जाता है जिस टाइम पे मर्द टांगे वाला अपने घोड़े बादल को और अपने कुत्ते मोती को लेकर उनके गोरों के स्विमिंग पूल में बढ़ जाता है। वो बेसिकली क्या था, गोरा साहब उधर बग्गी में जाते हैं, इसके बाद होता है खचड़ा टांगा। वो हमें डिबेट कर रहा था। इंडिया ने कंटोनमेंट खत्म कर दिए, उसके बाद हमारे कॉलोनियल मास्टर्स अभी तक बैठे हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो कल आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल बिल्कुल यही तो बता रहा है कि गोरा जो है वो तैयार करके गया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री हो या सिविल हो, इनको तैयार करके गया है। वो इनको एजुकेशन ही दे के गया, तुम यहाँ पर इनके मास्टर हो, ये शहरी नहीं है, सिटीजन नहीं है, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये रियाया है, इनको तुन के रखो। इसलिए वो आईजी और चीफ कमिश्नर वो बग्गी में बैठ के आ रहे हैं। और अंदाजा करें उस जनानी का, उस आंटी का, वो अनाउंसमेंट करी गिव देम अ बिग हैंड, एक बंदे ने ताली नहीं बजाई। आप सोचें जरा, शर्म से मैं मर जाता। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, अगर मैं होता, मैं शर्म से पानी पानी हो जाता वहां पर। और लोगों को यार ये आप मेरे साथ हो क्या रहा है, इस मौसम में, इस गर्मी में लोगों को आप ख्वार कर रहे हैं वहां पर बिठा के, किस बात के लिए समझ नहीं आया। और बल्कि अब आप देखिए ना, मेरे तो ये भी नहीं समझ आ रहा, करामत इस पे जरा रोशनी डालें कि ये इस ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वजीर दिफा हमें बताते हैं कि जी ये तो ऐसे बेलगाम अब घोड़े बने हुए हैं और ये बाहर जाके इन्होंने प्रॉपर्टीज बना ली है। इतना ब्यूरोक्रेसी का खिलाफ जो है उनका मुसलसल नजला गिरा रहे होते हैं वो। लेकिन इसी ब्यूरोक्रेसी को जब आप उस लिस्ट में देखते हैं, वो जो अवार्ड्स से नवाजने वाली सारे, कोई डीसी आपने देखा नहीं कि कोई डीसी इन्होंने छोड़ा हो। कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त वहां पर उनको नवाजा जा रहा है। तो ये नवाजने का सिलसिला किस लिए था? ये नवाजा इसलिए जा रहा है कि ताकि इन्हीं के उसमें वो हो जाए। आप उस लिस्ट को गौर से देखें ना, कुछ लोगों को छोड़कर उसमें मैक्सिमम वो लोग हैं जिन्होंने इस रजीम की हिफाजत की है, जिन्होंने अवाम पर डंडा चलाया, तो उसको इनाम से क्यों ना नवाजा जाए। जिन्होंने इस सिस्टम को कंट्रोल करने में, अवाम को खौफ में मुब्तला करने में, अवाम को जनाब डराने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। हाँ, मतलब और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके लिए तालियां अवाम बजाती। जी,
आप वो लिस्ट खोल के एक दफा देखे तो सही, आपको पिछले 4.5 साल की वो कारकर्दगी या पूरी की पूरी फिल्म चलती हुई नजर आती है कि भाई लाहौर में कौन था, कराची में कौन था, पंजाब को कंट्रोल करने में किसने साथ दिया था। आपको पूरे के पूरे नाम दोबारा वो आंखों में आना शुरू हो जाते हैं, यार ये तो वो लोग हैं। तो उनको नवाजा जा रहा है। नवाजने का मतलब ये है कि सिस्टम उन्हें कह रहा है कि हम और आप एक ही हैं, उन्हें ओन कर रहा है इस वक्त। इन तमगों की जितनी वैल्यू है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद फवाद उनकी वैल्यू चौधरी साहब कितनी ने है। फवाद चौधरी साहब ने कहा माननीय सदर को आपने इम्तियाज स्टोर बना दिए। माशाल्लाह हमारे कई जर्नलिस्ट दोस्तों को भी आज हमाद हसन साहब का नाम मैंने देखा, मैंने मारिया जुल्फकार साहबा का नाम टॉप देखा। ऑफ द लिस्ट तो साले जाफिर साहब थे। जी, साले जाफर साहब, आदल से माशाल्लाह, अब्दुल वैसे अब उनको नाम बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मुझे एहतजाज में करती हूँ इस बात पे कि उनको बड़ा लेट दिया हमने साले जाफिर साहब को। हाँ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने जो रोल अदा कर दिया, क्या आपको लगता है मुस्तकबिल में ये लोग जब सिस्टम इनको कटहरे में खड़ा करेगा, ये जो हुक्मरान है, ये वक्त तो आना ही आना, क्योंकि ये पहली हुकूमत है जिसने करप्शन के साथ साथ सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। इनसे इतनी गलतियां एस्टेब्लिशमेंट ने करवा दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि ये अगर करप्शन वाले केसेस से बच भी गए ना, तो ये आइन वाले केसेस से नहीं बचेंगे। और अच्छा जी, इनमें हुमायूं ब्यूरोक्रेसी, साहब कह रहे हैं इंडियन आर्मी जनरल्स मूव अराउंड इन मारुति। ये क्या अदील हुआ साहब ने तब पूरी पेंडू वीडियो होता की, ये ये तो अदील बल्कि साहब ट्वीट ने किया था। एक दफा किया था तो इनको नोटिस आ गया था यूट्यूब या नहीं, पता नहीं उनको किसी आइडिया तरह नहीं है कि इंडिया में ये उसकी कमजोरी नहीं है। इंडिया के सिस्टम में ये लिखा पड़ा हुआ है कि जो भी ऑफिशियल मिनिस्टर है या आर्मी चीफ है वो इंडिया की बनी हुई गाड़ी में वो सफर मेड इन करेगा। इंडिया गाड़ी इस्तेमाल करते हैं जी। वो मारुति सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन में वहां वो तैयार होती है, वो यार उसमें। वो देखो, अच्छा हाँ करामत साहब क्योंकि हिंदी लिख भी सकते हैं और पढ़ भी लेते हैं, हाँ। तो जी, इनको पता भी है। ठीक है, अब ये अलीना को कमेंट नहीं पिन करना आ रहा, मुझे लग रहा है इसकी बातों से, इसकी नहीं शक्ल मेरे देखने में पास बिल्कुल नजर तो आ मैं रही है। साथ ही मेरे पास कोई डिफरेंट सी विंडो आ रही है। वो मैं तो मेरे पहचान साथ गया हूँ ना, फ्रॉड मैं हो पहचान गया, गया। कुछ ना कुछ तो सीखूंगी आज मेरे से। साथ फ्रॉड्स हो गया। मेरे कुछ पास ना कुछ तो स्क्रीन को, आएगा। दो अच्छा चार चीज खैर, गलत करूंगी लेकिन एक दो चीज सीख जरूर लूंगी इसमें। हाँ। मैं आपको इधर ऑन एयर समझा देता हूँ, आप स्ट्रीम यार्ड में जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे आप परसों जब वापस आएंगे तब समझा दीजिएगा बराने। वो आपको नहीं, अब मुझे जो होना समझाने था की हो बात चुका, कर रहे हैं। अब नहीं जो नहीं, होना था हो चुका। ये अच्छा, अलीना को समझा रहा हूँ, मैं अलीना को समझा रहा हूँ। ऊपर साइड पे राइट साइड ऑफ द स्क्रीन वहां पर पैनल जो बना हुआ है उसमें एक है कमेंट्स का, उसमें जाके कमेंट के ऊपर वहां से शो का बटन दबाना है, सारे कमेंट्स वहां पर आ रहे होंगे। अच्छा करामत साहब, इंटरेस्टिंग चीज ये है भाईजान, अभी जी बैशिंग हो रही है इस टाइम पे रॉयल बगी के ऊपर, उसकी जी, साथ जो बैशिंग हो रही है वो हो रही है लाहौर में दो खवातीन की बात की जा रही है कि जी ऑर्डर कर दिए हैं कपड़े, कोई 80-80 लाख रुपए दे, कोई ऑडियो नोट व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर हो रहा है जनाबे वाला, सादे से कपड़े पहनने वाली इन वजीरों ने, मैं 800 आपको का इस पे जोड़ा होगा, आप गलत मैं बता आपको रहे हैं, 800 का जोड़ा होगा। 80-80 लाख, मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि हमारी इस टाइम एक बहुत पावरफुल सूबाई वजीर है, वो सेंटर में पहले थी, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, किसी ने गैस भी नहीं करना नाम। सबको पता है। उन्होंने एक बुटीक चला दी थी अपनी, उस बुटीक को चलाने के लिए उन्होंने जनाब ये जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लॉज लेके वहां पर इन्होंने अपना दर्जी बिठाया हुआ था। ठीक है, करामत मुगल साहब गायब हो गए हैं। अलीना शिकरी साहबा, करामत मुगल साहब को आप जरा माइनस करेंगी स्क्रीन से प्लीज। जी। हाँ जी, तो उन्होंने दर्जी वहां पर बैठाया हुआ था अपना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये वाकया। वो दर्जी उधर बैठ के उनके ऑर्डर पे कपड़े तैयार करता था, फिर बाद में वो अजीज पकड़ा साहिबा गया के। वो। हाँ जी, मिनिस्टर साहिबा के वो कपड़े बेचती थी वो महंगे महंगे बैठ के। खैर, ये इमरान ताज साहब का मैसेज आया हुआ है, कमेंट भी मुझे नजर आ रहे हैं साथ, वो कह रहे हैं डोंट टेक ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस टेक ऑफ नहीं करांगा चॉइस साहब, जहरी गाल है, नजर नहीं आता मुझे। एक अलीना साहिबा के दूर के कजन आए हुए हैं यहाँ पर कमेंट्स में, उनका नाम है अशरफ हुसैन शिगरी। किधर वो है? कह रहे हैं वो कह रहे हैं इन हुक्मरानों के लिए शेर है, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मुझे समझ नहीं आई इसका वजन क्या है, लेकिन शेर मैंने पढ़ दिया। हाशिम 719 साहब कह रहे हैं जितना जुल्म पाकिस्तान में है अल्लाह की कसम कश्मीर में नहीं है। ये श्रीनगर कश्मीर से इन्होंने बात की। आई काइंडली एग्री टू व्हाट ही इज सेइंग एंड व्हाई ही इज सेइंग दिस। करामत मुगल साहब वापस नहीं आ सके अभी तक।
करामत मुगल साहब अभी तक वापस नहीं आए हैं, उनकी शायद करामत कॉल मुगल साहब लगी को है। बीच में हम्म, करामत मुगल साहब को बीच में आई होगी कॉल, तो उनको हाँ जी। दोबारा छोड़ के दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, तब वो वापस ज्वाइन कर सकेंगे। अच्छा जी, फिर अच्छा मजीद कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि इसको स्क्रीन पे कमेंट्स हम किस तरह डालें। बुशरा आसिफ साहिबा, क्या अभी भी एको आ रहा है? आई डोंट थिंक सो वैसे कि कोई एको का मसला इस वक्त बहरहाल हमें कोई सो अच्छा जी। और क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं जी? 28th अमेंडमेंट कब लेकर आ रहे हैं? जीशान अहमद साहब पूछ रहे हैं जी। आप एक देखिए काम करें, एक आनी तो है ही। जब ये आपको बता रहे होंगे सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं, आनी तो है। आनी तो है, लेकिन देखते हैं ना कब आती है। अभी इंटरेस्टिंग चीज है, किस टाइम आएगी किस टाइम नहीं आएगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाँ जी। इसको देखना पड़ेगा। इमरान खान को बस अब डील करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जालिम लोग हैं। बताएं जी, डील इमरान खान साहब डील कर लेंगे? जो उनके करीबी लोग हैं वो तो जानते हैं कि भाई इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे। हाँ, अगर एक इंसान है जो कि डील पर उनको कन्विंस कर सकता है, वो कौन है भला दी? बुशरा साहिबा, नहीं, इमरान खान जिनसे साहब इमरान की खान अहलिया। साहब मिलने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जो सबसे पहले जिनके घर जाएंगे जेल से बाहर निकल। हाँ हाँ, मतलब यार अंदाजा करो जरा। अकबर इस मुझे बाबर साहब, जरा लोगों के आई लिए डू भी नॉट अकबर इस बाबर साहब जो है आई आप आई लोगों के। आई फेल टू अंडरस्टैंड, आई फेल टू अंडरस्टैंड। हमारे साफी दोस्तों से मेरी गुंजाइश है, थोड़ी अकल कर लो यार, तुसी की करी जाते हो? ठीक है, मतलब समझ नहीं आ रही कि इतनी चवले मारने की क्या जरूरत है। कि ये एक था अकबर एस बाबर, वो बंदा, वो कोजा बंदा जिसने पार्टी बर्बाद की इमरान खान की, जिसने बल्ले वाला फैसला उसकी वजह से आया, फॉरेन फंडिंग केस को लेके फिर रहा है, नून लीग के इशारों पे अब अकबर एस बाबर सिर्फ डांस करते हैं बाकायदा। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, 2014 धरना इमरान खान साहब ने दिया हुआ था। नवंबर का महीना होगा मोस्ट प्रॉब्ली, नवंबर या अक्टूबर, नवंबर नहीं, अगस्त के एंड, अगस्त सितंबर। नून लीग की एक खातून एमएनए वो प्रोड्यूसरों से चैनल्स के राब्ता कर रही थी और उनको कहती थी अकबर एस बाबर को बुलाओ शो में। तो अकबर एस बाबर को बुलाओ शो में, अकबर एस बाबर के पास डॉक्यूमेंट्स है बड़े, वो बड़ा जबरदस्त इल्जामात लगाएगा अगर नून लीग के अच्छे गेस्ट लेने हैं तो उसको बुलाओ। ये मरियम नवाज के बहुत करीब खातून थी, और ये मैं आपको बड़ा ऑथेंटिकली बता रहा हूँ बिकॉज मुझे खुद ये बोला गया था कि एक दफा तुम अकबर एस बाबर को शो में जरूर लो, कुछ भी करो उसको शो में ले लो एक दफा। तो वो आई हैव सीन इट विद माय वेरी ओन आईज, जो हालात और वाकयात उस टाइम पे चल रहे थे, ठीक। हाँ जी। तो तो बाबर साहब करामत अब मुगल जो हैं साहब वो को हमें जियो न्यू हाँ, करामत मुगल साहब नहीं आ सके। नहीं बस वो ज्वाइन कर रहे हैं वापस से। ओके, करामत मुगल साहब आ जाते हैं, उनको दोबारा वो, ये इसका मसला ये है इस सॉफ्टवेयर का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं सारे लोग, इसमें एक्सपर्ट सिर्फ अदील राजा है। आ जाएंगे, हमें भी समझ आ ही जाएगी, आ ही गई है काफी हद तक। लोग मिस कर रहे थे सियासी बैठक, तो ये अच्छा हुआ कि हमने सियासी बैठक के हम आ जाएगा जी, आ जाएगा। मैं कमेंट्स उतनी देर पढ़ता हूँ। एक सेकंड में कमेंट्स टेलर को का हम क्या हुआ? टेलर साहब ने चुक दिता, इमरान खान डील नहीं कर रहे हैं। इमरान खान ने डील करनी होती, मेरा वैसे आपस की बात है, कमेंट बार बार आता है डील का, बहुत सारे लोग पूछते हैं इमरान खान ने डील करनी होती तो इमरान खान साहब डील करते पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने। इट इज अ लिटिल अनफेयर कि अब बोला जाए इमरान खान को कि वो डील कर रहा है। इट हैज बीन, आपकी आवाज चली गई है भाई। कोई फायदा नहीं है अब आ गई। अब लोगों को कोई आवाज फायदा आ नहीं रही है, है? उन्होंने जेल में बड़ा टाइम गुजार लिया, अब कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अयाज अली साहब कह रहे हैं मैडम हेलो, मोटी मीडिया नॉट रोटी मीडिया। अच्छा, मेरी वो बात बड़ी अलीना वायरल शीरी हुई साहब, थी कि आपको मेरी मैंने आवाज कहा आ था। रही है? आपकी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? एक सेकेंड, मुझको आवाज आपकी, अब बोलिएगा कुछ। हेलो। नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे,
मैं एक काम करता हूँ, आप मुझे आउट करें जरा, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा 1 सेकंड में। आप मुझे ये हम कुछ तो वैसे सीख जाएंगे इस उसमें, लेकिन आई एम श्योर दैट यू गाइस आर एंजॉयिंग हमारे यूट्यूब पर ये सियासी बैठक का सिलसिला। और इट्स प्रिटी कन्वीनियंट कि अगर हम जब अवेलेबल ना हो हम स्टूडियो से, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड के भी बड़े यूज टू है, सो हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको वीडियो एटलीस्ट आप तक आनी चाहिए सियासी बैठक की। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम करामत साहब चुके ज्वाइन किए हैं, सो हमारी कोशिश यही है कि हम इसको एक फ्रीक्वेंट एक सेशन के तौर पे वो हम रखें। तो वॉइसेस ऑफ बोथ ऑफ यू वर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्यों थी? जी, हेलो जी, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? आप आपकी पहुंच रही आवाज है अब आ आवाज? रही है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। करामत मुगल साहब नहीं करामत ज्वाइन कर साहब सके आपको? को मैं एक दफा करामत साहब से पूछ भी लेती हूँ, उनको लिंक भी भेज दिया गया है। हैदर रजा साहब कह रहे हैं अलीना बेटा वी आर हेयरिंग क्लियरली इन बेल्जियम। अच्छा जी, बेल्जियम तक आवाज़ां पहुंच रही हैं, इसका मतलब है। रियली इन बेल्जियम? बहुत शुक्रिया हैदर रजा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। व्हाट इज योर फिश? मतलब मैं आपके अगर फिश से कहाँ कुछ, है? उसने बोला है हाँ कि वेयर इज अलीना योर फिश? आपका आपका ऑटो ट्रांसलेट ऑन हुआ हुआ है असल में। ये भी एक थोड़ा आपको कुछ अरसे बाद पता चल जाएगा। ऑटो वो आपको कहा है, उसने उर्दू में लिखा है, यानी कि रोमन में लिखा है कि आपकी फिश कहाँ है। मोदी साहब डिस्कसेस ओवर टी, यू पीपल ओवर चिकन, ऐसा ही है। मोदी साहब चाय पे चर्चा करते हैं, आप चिकन पे चर्चा। यार मुझे तो चिकन भी कुछ खिला नहीं रहे, ये लोग बड़े भूखे हैं करामत और अलीना, मुझे कुछ खाने नहीं देते। मैं तो भूख से ही मर रहा हूँ फिलहाल, तो मतलब कमजोरी महसूस कर रहा हूँ मैं, बहुत शदीद किस्म की। हमें श्रीनगर से भी लोग देख रहे हैं भाई। हाँ हाशिम, जी। हाशिम साहब, अच्छा जी, वेलकम। अलीना तौकीर तौकीर अकबर साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान का केस लगा है सुप्रीम कोर्ट के, हाँ उसके जी, बारे में जरूर बात कीजिए। इमरान खान साहब के केस जो लगा है सुप्रीम कोर्ट में, जी 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 जी। इस वक्त जो जिस किस्म का हमें अदालतों से जो इनको जाहिर है, ये तो रिलीफ नहीं, ये इंसाफ मांगते हैं कि एटलीस्ट इनको जो ये डिजर्व करते हैं मेरिट पे चीजें सुनी जाए, केस मुकर्रर हो। रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार साहब जो है वो उनसे मुलाकात करके ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने ये समझा कि वो बहुत हो काफी था जो लास्ट वीक एक एहतजाज किया गया। और फिर सलमाना कमराजा साहब और अली मोहम्मद खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मिले। रजिस्ट्रार ने उनको यकीन दहानी कराई कि हाँ जी अगले हफ्ते में केसेस भी लगा दिए जाएंगे और आगे से कुछ रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो सब कुछ नजर आ रहा है। अगर रिलीफ मिलना होता, वो हमें अगले दिन हमारे कुलीग मेरे प्रोग्राम में थे मुनीर फारूक साहब, वो कह रहे थे कि लास्ट इलेक्शन में जितना कोई मसाला था अगले इलेक्शन में और ज्यादा मसाला डालना होगा। यार वैसे मुनीर फारूक साहब मेरे बड़े अच्छे, मुझे बड़े ही पसंद है मुनीर फारूक साहब, इतने समझदार मुझे आदमी भी मैंने बहुत जिंदगी पसंद में है। कभी नहीं देखे। वो हर टाइम आके एस्टेब्लिशमेंट से धमकियां सुन के सुनाते रहते हैं हमें, और वो कहते हैं ये मेरी खबर है। उनको एक डाकिये के तौर पे, सस्ते और गैर जरूरी डाकिये के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो कहते हैं जी मेरी खबर है, मेरी खबर है, मेरी खबर है। ये भाई की खबर है ताड़ी, मैंने समझाओ जरा, और और क्या लोग खबर है परेशान आपके होते हैं कि पास? मतलब अगर इसी तरह से चीजें चलानी है बिना किसी रूल्स के, हर कोई अपनी ही गेम डाल रहा है, तो ये कितना कोई मतलब शर्मनाक सिनेरियो है कि जहां पर एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इस मुल्क में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उस आईने पाकिस्तान की बुकत अब ये रह गई है कि उसकी खिलाफ वर्जियां, उसकी जो एक ब्लेटेंट हमें जो इसकी खिलाफ वर्जियां नजर आ रही हैं, वो करामा साहब को लिंक जो है वो, एक सेकेंड, सो ब्लेटेंट खिलाफ वर्जियां होती रही, न्यू नॉर्म बना दिया आपने कि जी आइन इसी तरह से हमने चीजें जो है वो चलानी है बिना किसी आइन और कानून के तहत ना मुल्क में एक रूल ऑफ लॉ नजर आता है। फिर आप सिर्फ देख लेना, मतलब अगर इनकी क्लेम्स और फिर जो आज के मुल्क के हालात हैं उसमें इतना गैप है
कि हमें जो आज से 3 साल पहले जिस किस्म के हमें दावे हमने सुने 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेकर आने से लेकर अब हमें बताया जा रहा है कि जी धरना देंगे अगर ये तो इससे मुल्क की मईशत जो है उसको नुकसान पहुंचेगा, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मतलब आप एज इफ कि आपने बड़े कोई आपने लोगों को एक आरामदेह जिंदगी दी हुई है। 3 सूबे इस वक्त जिस किस्म की एक दहशतगर्दी की लपेट में है, एहसास महरूमी लोगों की, जो लोग सड़कों का रुख कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए। आज वो मियाँ साहब कह रहे थे ना कि अब हमें जो है वो अवाम ने हम पर फिर एतमाद की है। मतलब ऑडेसिटी भी आप चेक करेंगे, अवाम ने हम पर फिर एतमाद किए। मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे तो अब हमने अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाने हैं। सो ठेस नहीं पहुंचाना है और आपने अवाम को देना भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही जो मियाँ साहब खुद आज एडमिट भी करें, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया, सारों को मौका मिला। और जो एहसास महरूमी इन सूबों में है, हमें ब्रीफिंग्स में, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बड़ा एक बलूचिस्तान का नक्शा हमेशा से दिखाया जाता रहा कि जी बड़ी कोई डेवलपमेंट हो गई है। हालात ये हैं कि वहाँ के लोग जो है वो अपने हकूक के लिए, और अब तो मेरे ख्याल से अदिल ये डिबेट भी बड़ी कोई ऐसी पिटी हुई डिबेट लगती है कि जो हेल्थ, एजुकेशन और जो रोजगार के मौके पे हम बात कर रहे होते हैं कि इन सूबों में मतलब फाटा कबाइली इलाकों में क्या लोगों को आप मैसर करेंगे। आपने अर्बन सेंटर्स में ही ये हाल बना दिया है। मतलब इतनी कोई तजुर्बाकार टीम थी। आप जरा देखें ना कि ये टीम, तजर्बाकार टीम कितनी जबरदस्त है, कैसे ये गैस लाइट करते हैं इश्यूज के ऊपर, कैसे ये लोग बर्बादी कर रहे हैं। जिस दिन से पेट्रोलियम की प्राइस डेली बेसिस पे हुई है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो 5 रुपए बढ़ता है फिर वो 30 पैसे सस्ता हो जाता है। ये ऐसा पेट्रोलियम समझदार है पाकिस्तान का कि इससे समझदार पेट्रोल मैंने देखा नहीं है आज तक। ये वाहिद पेट्रोल है जो महंगाई होने पे लगा हुआ है, दुनिया का सस्ता हो गया। मोदी बड़ा बुरा है, भारत एक्सपोज हो गया है, भारत में खलबली मच गई। इस किस्म के रोजाना एवरी डे खबरें चलाते हैं हमारे टीवी चैनल्स। भारत करामत में साहब कितना अपना महंगा हुआ है। अगर ये सीधा कर ले आप अपना, मतलब ऐसे लैंडस्केप मोड में ही, लेकिन हाँ वाह जी वाह, करामत साहब तो बड़ी सीट पे वेलकम बैठ गए बैक। हैं। बड़े अफसर होते हैं ना यार, अफसरों के दफ्तरों में कुर्सियां कंफर्टेबल वाली लगी होती हैं, टेक लगा के झूला लेने वाली। करामत साहब तो गरीब बंदे माशाल्लाह के फ्रेश होके आए हैं छुट्टियों पर से। हाँ हाँ, हुसन बड़ा चिट्टा बहुत हो गया। ये पता नहीं कि मैं काला होता जा रहा हूँ, चिट्टा होता जा रहा है। व्हाट इज दिस ब्रो? क्या मसला है आपके Don't साथ? jealous, आप इतने चिट्टे please. कैसे हो रहे हैं? Don't be डोंट jealous. जेलस। अच्छा ये अच्छा जरा जी, करामत अभी साहब अपने, हाँ हाँ बताएं अभी बताएं यहाँ जी। पर अनाउंस कर रहे हैं कि कल 8 बजे एक लाइव होगा, मेगा लाइव। करामत साहब 8 बजे आपको सूट करता है कल के नहीं? कल संडे है, हाँ कोई इशू नहीं। बस कल 8 बजे एक लाइव होगा, हम्म, बेहतर फैसिलिटीज के साथ, बेहतर। और वो लाइव जो होगा ना वो बेसिकली सारों के चैनल्स पे लाइव होगा अच्छा। साइमल्टेनियसली। वो लाइव करामत हुमायूं साहब मुगल, कह रहे हैं अकबर बाबर शेडी गाए, व्हाई डिड ही जॉइन इमरान। ये हुमायूं साहब की बत्ती जो अकबर है वो बाबर लेट गई डट थी। गए हैं इस खबर पे, अकबर बाबर डट गए हैं इस खबर पे कि उनको अकबर पैगाम अकबर आया बाबर है। कह रहे हैं, बेसिकली अकबर बाबर का कहना ये है कि जेल में एक पीटीआई का बंदा आया, फिर वो चलते चलते गया, वो इमरान खान के पास पहुंच गया, वो इमरान खान से मिला, उसने कहा अरे खान कैसा है तू? खान ने कहा शुक्र है मेरे दोस्त तू आ गया, क्योंकि मैंने अपने दरीना दोस्त फेंटा उर्फ अकबर बाबर को एक पैगाम भेजना था, मेरा खत तो ले जा अकबर बाबर के पास। फेंटा, ये फेंटा उनका कि निकनेम है। ये इमरान खान साहब ने अकबर बाबर का नाम रखा हुआ फेंटा। ठीक अच्छा। है, ये अकबर बाबर को इस नाम से चिढ़ भी बड़ी है, उसको फेंटा कहते थे, ये चवल बड़ा ये फेंटा। हाँ। तो फेंटे को उन्होंने पैगाम भेजना था, तो उन्होंने कहा जा तू सर धड़ की बाजी लगा के तू मेरे पास आया है, तू मेरा पैगाम मेरी पार्टी के बंदों के पास ना लेके जा, लानत भेज सब चीजों पे, तू जा सीधा अकबर बाबर के पास। अकबर बाबर वो बंदा है जिसकी वजह से मैं जेल में हूँ। अकबर बाबर वो बंदा है जिसकी वजह से मेरी बीवी जेल में है। अकबर बाबर वो आदमी है जिसकी वजह से मेरा बल्ले का निशान छीना गया। अकबर बाबर वो आदमी है जिसकी वजह से मेरे पे फॉरेन फंडिंग का केस है। लेकिन तू उसको जाकर बता, तू उसको क्या अकबर बाबर आई मिस यू, आई लव यू, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ बाबर, मैं तुम्हें रातों को जाग जाग के आहें भरता हूँ, मैं ये खान इस साहब खुड ने में कैद हूँ। जेल की दीवारों पे सारा जगह उनका नाम लिख दिया होगा। हाँ बाबर ये मेरे पीछे जो दीवार है ना ऐसी दीवार है, बाबर 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 ये लिखा हुआ है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल ये हमें में वुदू समझते हैं। टैटू बाजू टैटू पे नाम भी लिखवाया होगा। बिल्कुल हाँ लिखा है बाबर अकबर। यकीनी तौर पे। ये मतलब वो जियो न्यूज का एक साफी है, वो ये खबर दे रहा है, जियो न्यूज ये खबर ब्रेकिंग चला रहा है, फिर उसके बाद ये तमाशे करते नहीं हैं वो ये फहाद इसी। हुसैन साहब ने भी इस पे जो है बड़ा संजीदा नौयत का उनका ट्वीट भी मेरी वो नजर से जितने गुजरा था। आपका आपकी मासूमियत इस बात में ना कि आप फहाद हुसैन को संजीदा नोयत का आदमी समझती हैं।
मुफ्ती फहद हुसैन साहब बहरहाल कॉलम्स बहरहाल लिखते बहुत हैं। अच्छे, बहुत संजीदा आदमी है। वो आदमी है जो बाजुए को समझाया करते थे खड़े होके कि कैसे साफियों से निपटना है। मुझे जज्बाती करके आप मेरा गुस्सा वो ना करें। ये खबर इसलिए थी, मीर शकील साहब ने खबर इसलिए करवाई थी कि जी अकबर बाबर को दोबारा लॉन्च करने से पहले एक दफा लॉन्च हो, फाउंडर ग्रुप लॉन्च हो रहा है। हाँ। रहमत साहब एक जिस मग्गे में चाय पीने उस पर लिखा हुआ है करोड़पति। पैसा देखा है इतना हो बंदे के पास कि मग्गे पे लोगों तो करोड़पति। का भाई कमेंट चश्मे कैसे का ऐड कर नंबर सकते चेंज हैं? कराओ, लखपति। हाँ। लाखपति, सॉरी ब्रो। हाँ? क्या हुआ मैंने कहा लोगों के कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं? भाई? लेफ्ट आपको कमेंट नजर अदील आ ही रहे कर हैं सकता है। लोगों के? स्ट्रीम हाँ, याद खोला शो हुआ है आपने? कमेंट्स ऑन स्टेज आ रहे हैं लिखा हुआ। आपने नहीं, शो कमेंट स्टेज नहीं, नीचे नहीं, जो कमेंट कमेंट्स नजर आ नहीं रहे हैं नजर आ आपको? रहे हैं मुझे किसी के। कमेंट क्यों नहीं नजर आ रहे भाई? मुझे कमेंट्स कमेंट्स यूट्यूब मैंने अपने पेज पे, कमेंट्स कमेंट्स मैंने यूट्यूब दूसरे पेज पे फोन मैं पे देख खोले सकती हुए हूँ हैं। सारे, लेकिन ये जो हमारी स्टूडियो की विंडो है उस पे नहीं नजर आ रहे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपकी सेटिंग एक करने वाली है, ऐनक पहन लें आप। हाँ। कमेंट्स का टैब होगा राइट साइड पे, हाँ जी, ठीक है? मैं उस कमेंट के डेस्टिनेशन जो है, सेक्शन पे हूँ। हाँ जी, क्लिक टू डिस्प्ले करें उसके ऊपर। एक सेकेंड, वो रावत हमें साहब, देख तो सकते हैं ना? जी भैया। जनाबे वाला लोग जो हैं वो सवालात बड़े भेज रहे हैं। आप एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो 27 सितंबर है ये इफेक्टिव होगा, 26 नवंबर से बेहतर। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आए हैं इसके बारे में रोशनी डाल दें। इमरान सर ताज साहब कह रहे हैं वन वॉचिंग यू गाइस जजेस पर नेविगेट तो स्ट्रीम यार्ड। बड़े बल्ब से रोशनी डाली जा सकती है, लेकिन वो बुला लेते हैं ना, आपको पता है। वो प्रोफाइलिंग ऐसी है, अगर एक एक बंदे का नाम आप उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको हीरे नजर आएंगे कि वो क्यों लाए गए हैं और उनका मुस्तकबिल में काम क्या होगा। इनको भी पता है कि इन्होंने सदा थोड़ी कुर्सियों पे रहना है, इन्होंने भी कल को बाद में अदालतों के चक्कर काटने हैं। तो ये पेशगी बंदोबस्त किया गया है, कोई नून लीग का है, कोई पीपल्स पार्टी का है। तो ये तो बंदर बांट हुई है ना इस दफा। आपको पता है इतने दिन जरदारी साहब ने दस्तखत भी नहीं किए थे समरी पर, क्यों नाराज थे? वो सारी खबरें तो आपके पास हैं कि नहीं है आपके हमारा पास? हमने जिंदगी में ये तमाशा देखा, हमारा सदर रुस जाता है। अंदाजा करो हाँ, जरा, हमारा पहले सदर मुझे भी रुस सदर रुकता जाता है। था, साहब अब से भी याद रुकता आया, है। सदर साहब से याद आया, वो जो सदर साहब ने गुफ्तगू की है उस पे बड़ी बहस हो रही है। किस पे? सदर साहब ने जो कश्मीर जिहाद पे अपने वालिद साहब को भिजवा दिया। वो नदीम लूनेवाला के गानों की आवाज आना शुरू हो गई थी ऑफिस में, मैं आपको सुन नहीं सका। यार वो सदर ये साहब अभी पहली आपको दफा नहीं मैंने आवाज आई जिंदगी में है? देखा है कि पाकिस्तान जश्न आजादी 15 अगस्त को भी मना रहा है। ये मैंने पहली दफा देखा, वरना 15 अगस्त को होता नहीं था कुछ। आज अल्लाह पाकिस्तान ने वो खैर करके भी दिखा दी है कि 15 अगस्त को भी जश्न आजादी हम मना सकते हैं। दोनों दिन हम तो 13 से अं, शुरू हो गए थे। अंदाजा करो नहीं, जरा, 13-14 को आप अंदाजा करते हैं, करो, 15 को भारत की होती है, तो हम तो जिद में नहीं करते कुछ। अंदाजा करो जरा, अंदाजा करो। इस बार दुकानें लगवाई गई हैं झंडियों की, ठीक जी। है? उसके बाद वो उन दुकानों से बिक भी कोई झंडा नहीं रहा था। मैंने ये पहली बार एक ऐसा जश्न आज़ादी देखा है। पिंडी में मेरी पूरी जिंदगी गुजर रही है, मैं तो प्योर ब्लू ब्लडेड पिंडी बॉय। जिस तरह मरियम नवाज ब्लू ब्लडेड पंजाबी थी, फिर वो असली और नस्ली कश्मीरी कश्मीरी। होगी, मैं पिंडी बॉय हूँ। जश्न आज़ादी क्या होती थी? झंडे लेके निकल जाओ मोटरसाइकिलों पे, भगाओ इधर उधर, पटाखे चलाओ, रैलियां करो, और उसके बाद आतिशबाजी देखो, कार आके सो जाओ। भाई आप 2 ये साल पहले चले जाए ना, अदील साहब ज्यादा दूर न जाएं, 2 साल पहले जाएं, तो जश्न आजादी पर आपको पाकिस्तान के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नजर आता था, तारीख सर, में पहली जश्न मरतबा। आज़ादी पे अगर आप 3 और साल पहले चले जाएं तो पिछले इस दो डर से सालों कि, में किसी भी स्टॉल पर वो झंडा रखना अब जुर्म है, हाँ जी, मसला ये है, पाकिस्तान इंटरेस्टिंग चीज तरीके ये है इंसाफ कि का। आपको पता है वो कायदा बिकता था ये झंडा। मैं कैंट में से गुजरता हूँ रोजाना। वहां पर हर दुकान पे वो झंडा इज अवेलेबल। द झंडा इज नॉट पब्लिकली डिस्प्लेड बट इट इज अवेलेबल। सबसे ज्यादा बिकता ही वो झंडा है। हमारा वाहिद मुल्क है 2022 से 2023 तक, बल्कि 2023 में भी जश्न आज़ादी पर पाबंदी थी। डर इस बात का था कि पीटीआई वाले रैली पे ना निकले। आपको पता है इस बात का? इन्होंने जश्न आज़ादी जो 13 अगस्त की रात को दफा 144 नाफिज की होती थी, इन्होंने जो मुकामात पे होती थी आतिशबाजी, गीगा मॉल, बैरियर टाउन, शेख रशीद की हवेली, इन्होंने सबको मना किया कि आतिशबाजी ना करनी। सिर्फ एक पिंडी जगह में सबसे आतिशबाजी की बड़ा इजाजत थी, तो जश्न आजादी का शेख साहब की हवेली पर होता था। वो खत्म हो 13 को चुका है ना जी, प्रॉपर एक अब वो नहीं तकरीब हो होती। सकता।
हाँ जी, बिल्कुल। तो ये तमाशा लगा हुआ था भई, मुझे आप ये समझा दो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मुझे पटाखे भी मैंने बहुत चलाए हैं, मैंने रैलियाँ भी बहुत की हैं, मैं झंडे लेके भागे भी हम बहुत ज़्यादा सड़कों पे। बट ये केड़ा जश्न आज़ादी है कि सदर पाकिस्तान सारे शहर की ट्रैफिक बंद करके खुद झंडे चाड़ रहे हैं और हम चपेड़े खा रहे हैं, ओके रश में जी, खड़े होके। कमेंट्स आ गए हैं भाई, कमेंट्स आ गए हैं। अब मुझे समझ आ गई है कि किस तरह से कमेंट शो करना है। ओके जी, आपने आखिरकार एक इंजीनियर अलीना शिगरी तो ने जी कमेंट्स। राठौर विक्रम आदित्य 6835 हमें, आप मेरे ख्याल से इंडिया से ही लिख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, पीपल लाइक नजम सेठी आर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट टू इट्स पीपल। और चल विक्रम इनको राठौर नस कहना लो। है अब ज्यादा दूर न जाए, पिछले साल मई वाले पे सच बोल दें, हाँ, बड़ा जा जिस पे ट्रम्प भाई राठौर इनको इंज अभी ना तक कर, बजा रहे हैं, तो सच बोल दें। देख सबसे बड़ी राठौर जमहूरियत के दावेदार हैं, लोगों के सामने सच बोले। राठौर साहब हमारी अपनी हुकूमत से लड़ाई हो सकती है करामत बहुत मुगल ज्यादा। इज सच अपना अपना बैक। होता है ना, ये देखिए सच तो जी, अपना अपना होता है। ये देखिए आप कमेंट, करामत मुगल करामत इज मुगल इज बैक। बैक। ओके सी, करामत मुगल थैंक इज यू। बैक। वाह जी वाह, वाह जी वाह। यार अगर मैं तो अदील साहब, आप अपने ये, जेलस होके मेरा लिंक डाउन नहीं कर देना। अदील मैं राजा, ये ले, ये आपको भी मिस्टर लकी ने खुश कर दिया है। नहीं मैं नहीं, देख रहा हूँ उन्होंने हंस कमेंट्स, के मेरे लिखा पास तो है। सारे खुले हुए हैं ना, मुझे तो सारे नजर आ रहे हैं ऑलरेडी। यार ये कमेंट पे आपका, मैं आप दोनों के तासुरात चाहती हूँ। तोकीर अकबर साहब, बहुत आप अरे खतरनाक भाई किस्म की एक बातें कर पुराना, रहे हैं। अलीना पुराना वाला बंद करना होता हाँ है, ठीक है। बिल्कुल, ये सच है, ये कमेंट ठीक बिल्कुल है, सच है। ना मैंने पुराना कंबल को बंद कर छोड़ दिए हैं सकते भाई हैं, ना सारे। कंबल इन्हें छोड़ सकता है। अब मैं आहो जी आहो। तौकीर साहब के अब कमेंट पे दोनों जवाब वो कह रहे हैं बिल्कुल तो सच है, मैंने नहीं तो था दे तो। भी दिया कि बिल्कुल सच यही बात है। ये ये हुमायूं कंबल को नहीं साहब एक छोड़ हैं सकते जी, और कंबल इन्हें हुमायूं नहीं छोड़ साहब एक सकता। हैं। एक सेकंड, हुमायूं हुमायूं 76 आए हैं, ये कह रहे हैं अली परवेज जो है वो एचईसन का मेरा क्लास फेलो है, ये जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हुमायूं साहब। ये कुछ मैंने जरा आपका कमेंट इंकिशाफ पढ़ तो लिया, करें। हाँ, हाँ। मैंने पढ़ लिया है। ये बड़ा ही वैसे आपका क्लास फेलो आज इनकॉम्पिटेंट मिले हैं आदमी है, जाके माजरत ये के भी साथ। गौहर साहब से, भाईजान बैरिस्टर गौहर के घर आज ये भी गए हैं फातिहा के लिए। चलो फातिहा तो पढ़ लें तो मैनू, लेकिन अली परवेज साहब वैसे बड़े ही इनकॉम्पिटेंट आदमी हैं। अल्लाह के हुक्म से, मतलब कोई एक बंदा जिसको फौरन से पहले हमें बिला सोचे समझे निकाल देना चाहिए, वो ये अली परवेज मलिक है जिसको निकाल देना चाहिए यार। हुमायूं साहब ये बताएं बड़ा आप। अच्छा कमेंट है नीचे, सबसे लास्ट जो है, फैल्कन फाइट, फैल्कन फैल्कन फाइटर का वो जरा फाइटर पढ़े ना। जी मैं 10 कर रही हूँ बिलियन शो। वो भी भाई दे नहीं नहीं मिले, रहे, नहीं मिल रहे चोइजा। वो अमरीकी बड़े तेज है, अमरीकी इंज नहीं देंदे ये होंगे। आप चलो बहुत तेज हैं, ये नहीं मिले। फैल्कन हमें हमें भाईजान, अगर आप इंतजार है, जैसे अगर जैसे उसका कायदे अपना आज़म को बेड़ा अपनी गर्क हुआ है। फोटो फ्रेम से इंतजार है आजादी का, इस मुल्क की हकीकी यार भाई आजादी का। अमेरिका अमेरिका, खुद इस वक्त सबसे बड़े डेफिसिट से गुजर रहा है, बजट के क्या हो गया वो तो वो अमेरिका हमें किस लिए देगा भाई पैसे। आप चलो दोनों जी की अगला कमेंट लगाओ। अच्छा जी, एक सेकंड, हम अभी अगला कमेंट लगा देते हैं। अगला कमेंट है जी, आज के मेडल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें मेरे बेटा आई मिलकर ऐसे एक सेकंड, इमरान खान विल बाउंस बैक। ये तो हमें बहुत ही कसरत से हम ये कमेंट देखते हैं, लेकिन मैं एक सेकंड ये कमेंट मैं जरूर ऐड करना चाहती हूँ और आप दोनों के तासुरात इसमें चाहती हूँ। आज के मेडल डिस्ट्रीब्यूशन मेरिट की पॉलिसी का जनाजा है, आए मिलकर फातिहा पढ़े। और आपके पास बाय द वे चादर और जो ऑनलाइन चादर और देख का ऑप्शन भी है। हाँ, भाई मोहसिन नकवी को नया मेडल इसलिए मिलना चाहिए था, करामत मुगल साहब क्योंकि ही वॉज अनवेल, तो वो हमने उनकी सेहत के लिए ऑनलाइन ही दाता दरबार में चादर सट दी, मुझे जाना नहीं पड़ा लाहौर में, हमने देख भी सट दी दस्ती दस्ती। मेरे ख्याल से अच्छा रिस्पांस फिर रहा है ये ऑनलाइन, तो ये लोग जो है वो बड़े जबरदस्त एक रिस्पांस रहा है लोगों को, तो बहुत ही हाँ हाँ, जस्तुजू है ये चादर और फातिहा और बेगई मैं तो चढ़ाने के लिए मैं निजाम तो पर, जिंदा जो ही निजाम कोलैप्स हो चुका है उस निजाम पे मैं चादर तो चढ़ानी मैं तो जिंदा ही इसलिए था कि मैं ऑनलाइन चादर चढ़ा दूं। इसके बाद तो मेरे लिए कुछ रह नहीं गया जिंदा रहने के लिए मेरे पास अब। था। अच्छा जी, एक बात किसने की है, अयाज अली साहब कह रहे हैं, इस पे भी जरा आप दोनों अपने तासुरात का इज़हार करते हैं। पीटीआई लीडर्स आइदर कॉम्प्रोमाइज और कवर्ड्स, इन बोथ केसेस दे मस्ट लीव लाइक द अदर्स हु डिसअपॉइंटेड अस जस्ट वंस। आई थिंक वो अब ज्यादा जो छोड़ गए थे वो ज्यादा अभी इस वक्त मुतहरक नजर आ रहे हैं मौजूदा क़यादत की निस्बत।
कौन सा ये तौकीर साहब आपके हमने सवाल लिए हैं, आपका कौन सा सवाल जो है वो हमसे नजरअंदाज हो गया? और तकीर साहब रोया ना करो यारा, किधर है मिस्टर तौकीर तकीर? साहब मैम आपने आपने बहुत रशीद साहब आज ने मेरे खतरनाक क्वेश्चन दरगुजर कर दिया। सवाल कर दिए। तकीर साहब जो आप सवालात कर अच्छा रहे हैं जी, ना वो फैल्कन बनते फाइटर ही नहीं है। ये ले, ये जी आप नहीं दोनों नहीं, के तो सवाल कीर मैं साहब भी से सिर्फ ये पूछें कि ये बैठे हुए कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में बैठे तकीर हुए या साहब बाहर प्लीज बताएं बैठे हुए? मुझे। जी, यूनिवर्सिटी रोड की कंस्ट्रक्शन के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि हुर्मुस का मामला हल हो जाएगा, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी रोड जो है ना यार उसका वैसे मसला जो है वो बड़ा ही कोई दरीना है। मीर रजा अली केस पे मैं बोलना चाहूंगा कि कितना जालिम मुल्क है हमारा। जरा सोचो, जरा एक बच्चा ठेला, ITA ग्रेजुएट। ये आपको पता है एक ठेला लगाता था ये लड़का। इसने एक क्या डिस्प्ले सेंटर बनाया था सड़क पे, वहां से ये ग्रो कर रहा था भाई हमारा तो कीर मुल्क। साहब कह रहे हैं मैं कराची से हूँ। तो तकीर साहब कराची से कराची तो तुसी हो, बैठे किथे हो है दसो सानू, गल्ला ना करो ज्यादा। कराची मैं ढूंढती हूँ आपका कमेंट। मीर रजा के उस पे अदील बात कंप्लीट करें। तो मार दिया, तेजाब फेंक दिया पुलिस वाला। मुझे आप ये बताओ, मेडिकल लीगो जो सिंध ने भर्ती किया हुआ है बंदा, वो झूठ बोल वैसे रहा है। बहुत ही कोई हिलेरियस आंखों में लड़के की तेजाब डाला है, लड़के के हाथों की लकीरें, थंबप्रिंट्स, उंगलियों के निशानात मिटा दिए तेजाब में गिला के। कौन करता है ये? कि ऐसे सारे क्राइम पाकिस्तान में होते हैं। अच्छा, इसमें मीर रजा केस में मेरी आवाज ठीक आ रही है ना आप लोगों को? जी जी मुझे सही आ रही है। इसमें एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ना, अब ये शाहजेब खान साहब को भी उठाना पड़ गया मजबूरी में। कराची में जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, बड़ा सही लोगों ने पॉइंट आउट किया था, मैं ये आपको अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। जियो न्यूज पागल हो जाते हैं, शाहजेब खान साहब गुस्से नाक हो जाते हैं, वो कहते हैं फौरन से पहले मैं इसकी तह तक पहुंच जाऊं। बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा मेरिट पे उठाया। लेकिन साथ ही साथ लाहौर में पुलिस वाला एक जहनी माजूर बच्ची को बिठा के थाने लेके आता है, उसके साथ पूरा थाना ज्यादती करता है। जियो शाहजेब खान ज्यादा की गैरत नहीं जागती उसको। दो खवातीन वो हॉस्पिटल थाने आती हैं, दोनों को एक ही टाइम पे हार्ट अटैक होता है, दोनों मर जाती है। शाहजेब खान ज्यादा का गैरत नहीं जागती मीर अली। इसकी वजह भी आपको समझाता हूँ। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि मीडिया क्यों फौत हो रहा है। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ पर भंगड़ा डालने के लिए ये यूट्यूब पे किस लिए बैठा हूँ? जो भी जरा भी इंडिपेंडेंट बात करना चाहता है, जो जरा सा गैरत वाला बंदा है, वो इस मीडिया के साथ कितना एक अरसा सर्वाइव कर लेगा। पंजाब गवर्नमेंट का ऐड मिलता है, जियो न्यूज सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, बात नहीं कर सकते यार। ये एक है मनदीप सिंह साहब है, ये इंडिया से शो देख रहे हैं, स्पैम करी जा रहा है, इन्हों बैन कर दियो। अलीना साहिबा इसकी ना, इनको रोक दें, क्योंकि इन्होंने 2.5 लाख कमेंट कर दिया है। तो इनके इतनी मोहब्बत काफी है इंडिया से। मुझे मुझे अगर दीपिका पादुकोण मैसेज करे तो मुझे खुशी भी हो। ये मनदीप सिंह के मैसेज सुन देख देख के मैं दुखी हो गया। बंद मनदीप कर सिंह मनदीप सिंह। जी, आप हम आपका बात जो है ना वो कीबोर्ड पहुंच से चुकी हाथ है उठा अब लें, हम तक। अच्छा जी, वो कीबोर्ड से हाथ उठा तौकीर लें। साहब का सवाल ये था, लेट मी जस्ट फाइंड अगेन टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। लेकिन तौकीर साहब का सवाल ये है कि सोहेल आफरीदी साहब जो है, वो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं वो इस तरह की बात, या उनको कहा गया है ऐसा, कैसे हुई है? छुप छुपा के हुई है? मुलाकात करवा तो दी गई है कुछ इस तरह। फिर तो तो वो पहले लॉन्ग मार्च गौर खत्म साहब के कर हवाले से देंगे। कहा जा रहा था, वो बाय द वे गौर साहब से मुतालिक जो है वो एक खबर को कि मुझे जरा उसको क्लैरिफाई भी करना है कि एक पिछले दिनों जो हमने खबर जो हम तक भी एक जराये के थ्रू जो है वो पहुंच रही थी। नेचुरली बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। किसी ने कहा था इमरान खान साहब के, चूंकि वो चेकअप के लिए उनको बिम्स अस्पताल लेकर आया गया, और गौर खान साहब जो है वो पीटीआई की क़यादत जो है, सीनियर लीडरशिप, उसमें सीनियर लीडरशिप में तो गौर साहब और सलमान अकरम राजा साहब, ये जो जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्डर्स हैं वो आते हैं, वो ऑन बोर्ड थी। तो गौहर खान साहब के जराए हमें बता रहे हैं कि उन्होंने ये बड़ा स्ट्रिक्टली और बड़ा स्ट्रांगली इसको रिफ्यूट किया है कि उनकी जो उनको बताया नहीं गया था, उनके इल्म में ये बात नहीं है, और ना ही उनकी कोई मुलाकात हुई है। ये जो सलीम मानीवाला साहब भी जो है ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि गौर साहब जाके मिले, ऐसा नहीं है। उसका जब वो डिनायल आ मिलेंगे, चुका। अगर सुबह 7 बजे भी उनको मिलवाना है तो खबर बाहर आ जाती है जी। यार एक और चीज है जो मैं आप लोगों को ये ना बार बार, अच्छा बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है सिद्धार्थी अवार्ड्स के ऊपर। एंटार्क्टिका से भी हमें कोई देख रहे हैं भाई। करंट अफेयर्स विद तारिक, आप खुद भी करंट अफेयर्स जो है उसके ऊपर आप अपना अच्छा एक गहरी नजर रखते नहीं हैं। ये
ये करंट अफेयर्स वो वाले नहीं है, ये करंट लगवाते हैं अपने आप को, फारिग बैठे होते हैं अंटार्कटिका में, काम कोई नहीं और होता। बहुत महंगी है बिजली भाई, पाकिस्तान में करंट भी रहने ही दो। हाँ, तो ये उधर करंट लगवा लेते हैं। हाँ, सो भाई और क्या है जी? सिविल अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिविल अवार्ड्स की। मेरा Award- सिविल अवार्ड्स पे मेरा आप लोग से सवाल है और लोगों से के लिए भी, आप दोनों भी जवाब दें कि क्या मोहसिन नकवी साहब लें को, जी, ये चेयरमैन मार्च से भी एफबीआई देखने को, वाले आ गए। क्या ये वाकई में डिजर्विंग थे सिविल अवार्ड्स के? नकवी साहब जो कि कहते हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया, और राणा साहब कह रहे थे 30 साल का सफर 3.5 साल में एक बंदा तय कर लेता है। यार आपकी अवार्ड पॉलिसी, अलीना आपको एक चीज बता दूं पहले, सबसे पहले क्या बड़ा एक अफसोस साथ हुआ आप दोनों को अवार्ड नहीं मिला। हमें मिलना भी नहीं अवार्ड। अरशद साहब को जब अवार्ड मिला था ना, तो अवार्ड के साथ कैश रकम भी होती है, 1 मिलियन है शायद मेरा, अब पता नहीं कितना है। तो ये अवार्ड अरशद साहब ने स्प्लिट किया था 3 लोगों में, जो कैश रकम थी। नहीं वो, लेकिन इनके ये जो इन सबको मिल रहे हैं वो अवार्ड तो नहीं था अरशद साहब का। अरे नहीं, अवार्ड यही था, नेशनल अवार्ड ही था, लेकिन इसके साथ रकम भी नेशनल होती है अवार्ड, कैश। हाँ, जी, प्राइड ऑफ अगर आप मुझे परफॉर्मेंस मिला बोल था रहे थे, उन्हें, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई हाँ, उसके तमगा साथ इम्तियाज कैश। नहीं मिला था भाई। अच्छा सुन लेना, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था, हाँ। सुन तो लेना इनको जी, कोई कैश वैश नहीं मिल रहा है, ये जो बाकी सारे मिलता जो है, साथ कैश इम्तियाज, होता है भाई। मिलता है, चलो मिलता ठीक है। है, चलो ठीक है, तुसी फैसला कर लो पहले आपस में, उसके बाद गल करांगे। अच्छा इनको पैसे भी मिल रहे हैं, मतलब हुकूमत ये सारी जो ये उजरा ये पैसे भी लेंगे? तो 1 और क्या, मिलियन वो 5 पैसे का स्टिकर लेने जाते हैं। 1 मिलियन कमाल है रुपीज उनका मिलते यार। हैं, ममनुआ बोर के लाइसेंस मिलते हैं, स्टेट गेस्ट हाउस में हमेशा लाइफ टाइम फ्री वो मिलता है, एक गन रखने की इजाजत मिलती है पूरी जिंदगी, 1 मिलियन कैश मिलता है। अरशद साहब को पास चेक आया था पैसों का, अरशद साहब ने उसको स्प्लिट किया था, मुझे अभी तक याद है। 4 लाख अरशद साहब के पास गया था, 3 लाख मेरे पास आया था, 3 लाख अली उस्मान को दिया गया था। अरशद साहब ने खुद ही हमें पैसे भेजे थे कि ये लो, ये अवार्ड मेरे अकेले का हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोग्राम करना टीम वर्क होता है। तो इनको यार उस मैंने भी तो अवार्ड इतने हेडर बनाए हैं, मेरा भी लाख भेजो। तुम्हें 100 रुपए देंगे। 100 रुपया नहीं, अरशद मैंने साहब बहुत को हेडर बनाए थे तेरे शो के। जो पॉलिसी अवार्ड की भेजी गई थी साथ, मुझे अभी तक याद है, 5 साल में एक दफा अवार्ड आपको नेशनल मिल सकता है। मोहसिन नकवी को हर साल मिलेगा। शुगल ठीक है, अवार्ड्स, ये गूगल शुगल रिव्यूअर अवार्ड कह रहे नहीं हैं। है, ये आप देखें इस पे रऊफ क्लासरा साहब ने जो एक एतराज उठाया वो बड़ा जबरदस्त है। क्लासरा साहब फरमा रहे हैं कि जो बहादुरी के अवार्ड है पुलिस के, वो सारे के सारे मिल रहे हैं पंजाब पुलिस को। यार ये बंदे भी मर देख रहे हैं एक्चुअली में बलूचिस्तान में, और बंदे मर रहे हैं इन एक्चुअल में केपीके में। उस पुलिस को एक भी अवार्ड नहीं मिला, ठीक है, एक भी अवार्ड नहीं मिला उस पुलिस को। तो ये भी अलीना देखने की मैडम जरूरत बहुत बढ़िया। सॉरी क्या? अलीना मैडम बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बुढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है। नहीं 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 सॉरी, ये बढ़िया बढ़िया ही लिखा है। बहुत शुक्रिया आप सबका। उस टाइम 10 लाख दे रहे थे, अब 1 करोड़ दे रहे होंगे। अब ऐसे हमें नहीं पता 1 करोड़ तो कहाँ पहुंचे होंगे वैसे, लेकिन कुछ ना कुछ कीमत ऊपर चली गई होगी। शेर रेट अफजल बढ़ मरवत गए साहब हैं। ने वैसे, करामत साहब आपका माइक इज टू लाउड। मैंने माइक लगाया ही नहीं है, मैं क्या करूँ अब? रामा साहब माइक सिर्फ मेरा लगा हुआ है उनकी भाई। आवाज ही ऐसी है, गूगल रिव्यूअर। सच दबाए अच्छा जी, जाता ना। आपको खबर दे दूं, शेर अफजल मरवत साहब ने दावा कर दिया है अबसार आलम उर्फ बहरूपिया के प्रोग्राम में जाके। उन्होंने कहा जी कि फैज अहमद फैज ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की थी उनके ख्याल में, और इसी वजह से वो पुराना डिप्टी सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार किया गया था। हाँ ये तो बात की पहले भी की जाती थी कि वो जो एक फोन था। नहीं, पहले बात ये थी कि ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहले बात मोहम्मद ये फयाज थी। साहब का ये सवाल है, बहुत अच्छा है। मोहम्मद फयाज अभी साहब का देख क्या लेते सवाल है? हैं मोहम्मद फयाज साहब का सवाल। हम शो करते हैं। इमरान खान से जेल में उनकी बहनों और पीटीआई के सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाजत इसका क्यों 1 नहीं? लाइनर जवाब है, सिर्फ तीनों ये कि मेजबान इमरान खान का ट्वीट ना आए, इमरान खान की कोई गाइडलाइन ना आए। सिंपल, वो जो ट्वीट उनका आता था, जो लिखा जाता था, उससे बहुत ज्यादा मसला था, इसलिए वो मुलाकातों पर पाबंदी, अदरवाइज कुछ नहीं। सिर्फ अदील, इमरान खान का ट्विटर खामोश कराना था और अदील। गाइडलाइन ना आए, बेसिकली पार्टी को और डिसरेबल किया जाए। गाइडलाइन ना, बस वही। और इसमें मैं अच्छा सिर्फ जी, एक और आप दोनों की बात को सेकंड करते हुए मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि क्योंकि इमरान खान साहब मुलाकात में अंदर भी जो गुफ्तगू जिस तरह से करते हैं और गालियां देके एड्रेस करते हैं उन एड्रेसेस को, कि जो कैमरास और बल्ब्स के थ्रू जो है वो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। सो वो गालियां जो है ना वो बड़ी सख्त
नागवार गुजर रही होती हैं, जिसका राना सनाउल्लाह साहब को भी पता चल जाता है, और भी सारे वुज़रा को जो है वो इसकी खबर हो जाती उन्होंने है। हमद मीर के शो लेकिन में बताया इमरान था खान कि साहब हमारे का पास जो सब मैसेज होता रिकॉर्डिंग्स है, हैं। इमरान खान साहब का मैसेज जो है ना, वो पब्लिक को तो ऑलरेडी उनके सपोर्टर्स और वोटर्स को पता है इमरान खान का मैसेज क्या होना है। इमरान खान किस तरह से और किस स्टांस पे खड़ा है, अब तक किस स्टांस पे खड़ा है, वो लोग जानते हैं। लेकिन इमरान खान का जो असल एड्रेस ही है ना जिसको वो एड्रेस करते हैं, वो असल चीज जो है वो वहां पर बॉदर कर रहा है। तो इसलिए मीटिंग जो है वो तो, और आप वो जो देखिए असल मतलब ये इमेजिन इमेजिन आई वाज गोइंग थ्रू, मैंने अपने व्लॉग में भी बात की, वो रिटन सबमिशन जो सलमान सफदर साहब ने लास्ट वीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब सबमिट कराई थी, वो इतनी कोई जबरदस्त किस्म की रिटन सबमिशन थी। सारी पूरी जो 1.5 पेज की सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट थी, उसको उड़ा के रख दिया था सलमान सफदर साहब ने। और जेल अभी सुपरिटेंडेंट 1.5 पेज की रिपोर्ट पे कोई रिकॉर्ड जो है ना, मेडिकल रिकॉर्ड ना जेल का कोई रिकॉर्ड, कोई चीज उन्होंने लगानी जरूरी नहीं समझी। वो 1.5 पेज की रिपोर्ट लाके, जैसे वो लव लेटर है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाके दे रहे हैं। सो नहीं, ये वो तो इनका उस हाल है। कोइंसिडेंस नहीं आपने देखा था कि एक दिन पहले सुप्रिटेंडेंट जेल का खुद से एक वजाहत आ गई थी, जी उनको जी नहीं पता जी था जी कोर्ट में जाके क्या होना है। जी अब जी। और 18 को मैं फिर इसमें केस सिर्फ है, मैं देखें। मुझे मुझे हाँ, एक और चीज इसमें ऐड करनी है, और आप लोग दोनों भी इस पे जरूर बात कीजिएगा। मैं जो अकबर एस बाबर वाली जो स्टोरी देख रही थी ना, कि एकदम से सामने आना, और इस किस्म की इतनी बोगस किस्म की जो आप खबर इस तरह से प्रेजेंट करके लेकर आना चाह रहे हैं, उस खबर में एक चीज थी जो कि मैंने फौरन पिक की थी। उससे एक दिन पहले, इस खबर के आने से एक दिन पहले, सलमान सफदर साहब ये रिटन सबमिशन देते हैं। रिटन सबमिशन जब मैं पढ़ती हूँ तो उसमें सलमान सफदर साहब रिकमेंडेशंस में एक बात मेंशन करते हैं, और वो ये है कि इमरान खान साहब को जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपने रखा हुआ है, उनको जेल के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं। सो एटलीस्ट सारी स्क्रूटनी के बाद सारे आप अपनी सिक्योरिटी चेक कर ले, और इमरान खान साहब की भी तसल्ली करवा ले, अपनी भी तसल्ली करवा ले, और फिर आप क्लियर करने के बाद आप इमरान खान को मौका दें उन लोगों से मिलने का, उन साथियों से मिलने का जो उनकी पार्टी के लोग हैं जिस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो जो तासुर है ना कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे इमरान खान को नहीं रखा गया है, ऑल्दो ही इज इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसको दूर करने के लिए अकबर एस बाबर की स्टोरी में एक चीज, एक इंस्टेंस ये मेंशन किया गया था कि इमरान खान ने किसी साथी को जेल के अंदर पैगाम दिया जो अकबर एस बाबर तक पहुंचाए। ठीक है, तो यानी वो एक पूरा कम्युनिकेशन अभी है, कम्युनिकेशन सिंपल। है, तो वो इमरान खान सॉलिटरी से राब्ता कन्फाइनमेंट का भी है, वो कम्युनिकेशन रद्द भी है, करने के ये लिए यार एस्टेब्लिश ये किया ये फैसला गया। मैंने कमेंट, ये जो कमेंट है ये तो हटा दो, आधी स्क्रीन में तो कमेंट ही आ गया है। हाँ मैं हटा रही हूँ। ये नहीं वापस तो हटाना भी होता है। मेरा कहने का मकसद है कि ये आपको वो पूरा तासुर रद्द करने के लिए जी, ये किया जा रहा है, क्योंकि अभी फैसला महफूज है। बिल्कुल ऐसे ही है। फैसला इस बेसिस पे भी आ सकता है कि जी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अच्छा वो तो अकबर एस बाबर जो है वो तो कह रहा था, उसको पैगाम आया इमरान खान का कि वो तो मुत्तहद करवाना चाह रहे हैं पार्टी को, और पैगाम किसके थ्रू आया है, वन ऑफ द इनमेट्स इन अडियाला जेल। तो ये वाला यार ये चीज मुझे रजा साहब का कमेंट आया है, मैं ये आपको बताना चाहूंगा। आप रजा का कमेंट देखें, वो कहते हैं जी अगर खबर आ जाए कि इमरान खान को जेल से रिलीज कर दिया जाए, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जो मेडल लेने वाले लोग हैं सारे, ये मेडल छोड़ देंगे कि हमें नहीं, हमें नहीं लेना, हमें नहीं लेना। बात बड़ी जबरदस्त की है रजा साहब ने, बात बड़ी परफेक्ट बात है। ये टाउट नुमा जितने भी है ना, उस टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि नहीं जी मुझे तो नहीं चाहिए मेडल। इनको अगर पता चलता है इमरान खान ने हुकूमत में आना है, ये साले नौकरियां भी छोड़ के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इमरान खान की शान में वो साले जाफर साहब आज एक प्रोग्राम में नाजिल हुए, और उन्होंने अपनी वो 99 वाली खबर के नवाज शरीफ के जनाब जो उधर से गंदी वो चीजें मिली थी, गंदी बेडरूम फिल्में से मिली थी, चीजें उन्होंने कहा जी निकली थी। हाँ जी जिनसी अशिया निकली थी, वो कह रहे मैं आज भी उस खबर पे कायम हूँ, और मैंने जिसके खिलाफ खबर दी उसके बावजूद उसने मुझे अवार्ड के लिए नामजद किया। वो कह रहा है यानी कि मेरी खबर ठीक थी कि शहबाज शरीफ साहब के बेडरूम से जिनसी अशिया बरामद हुई थी। साले जाफर साहब आज से 99, और आप देख लें 2026 है, इतने साल 27 साल पुरानी खबर पे अपनी कायम है ये। तो फिर मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को खबर तो अवार्ड तो इनको ठीक दे रहे हैं। ये देख लेना, ये लिखा है मोहम्मद फयाज साहब ने कि जब टॉप फेडरल ऑफिशियल्स एक्नॉलेज करते हैं कंप्लीट फेलियर ऑफ द रूलिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग अवार्ड्स टू मिनिस्टर्स ऑफ अ फॉलन गवर्नमेंट, आर वी सिंपली अवॉर्डिंग द डेड, वी आर अवॉर्डिंग द डेड। हम चाहते हैं कि ये मुर्दे में को दोबारा से रूह फूकी जाए, और ये शायद यार उनमें उनका ज़मीर जाग जाए। यार प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में एक नया काम बन गया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बड़ा नया काम बन गया। आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये काम क्या है? ये काम है कि करामत मुगल साहब को हमने पैसे देने हैं, हायर किया। करामत साहब आपने इस शहर की रोड पे कोई खड़ा नहीं रहने देना। करामत मुगल साहब ने कोई काम नहीं किया, तनख्वाहें ली हैं।
11 महीने बाद 12वें महीने करामत साहब ने एक सड़क के ऊपर खड्डे भर्ती किए हैं और उसके बाद मेरे सामने आके खड़े हो गए कि अदील साहब ये देखें मैंने कितनी मुश्किल से खड्डे भर्ती किए हैं, मुझे अब अवार्ड दे दें। और मैं कहूँ वाह जी वाह करामत साहब, सुभान अल्लाह, आपने अपना काम कर दिया है, आप मेरी इस कौम के मोहसिन हैं। ये पैसे ले लें एक्स्ट्रा, ये बोनस ले लें, ये एक नेशनल अवार्ड, आपको पता है नेशनल अवार्ड रहमान मलिक साहब पीपल्स पार्टी के दौर में एक ब्यूरोक्रेट को दिया गया था, एक सरकारी मुलाजम को दिया गया था जो डेपुटेशन में इंटीरियर मिनिस्ट्री आए हुए थे। और वो किस काम के लिए दिया गया था कि एक समिट हो रही थी, रहमान मलिक से मिलने के लिए फॉरेन मुल्क के एक वजीर आए हुए थे, तो जो पाकिस्तान का झंडा था वो टेढ़ा था पीछे, उन्होंने दौड़ के उसको सीधा कर दिया। इस बात पे उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया। अच्छा जी, एक सवाल, सॉरी, एक सवाल आया, इमरान दाद साहब कह रहे हैं कि जी व्हाई ओनली वन सीएम एंड वन फीमेल इनवाइटेड टू इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी, हाउ डू यू रेट द चीफ पिंडी बॉय कंडक्ट? ये तो मुश्किल सवाल थोड़ा ही है, ये मुश्किल सवाल है। आप बड़ा सवाल मुश्किल जो है सवाल ना है, लेकिन स्क्रीन पे बाकी डालने सारे से जो पहले सीएम्स के हवाले से एक बहस तो छिड़ी। अलीना आपको एक मशवरा देना चाहूंगा, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, लेकिन सवाल स्क्रीन पे डालने से पहले और पढ़ने से पहले एक दफा दिल में उसको पढ़ना जरूरी है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज ये जरूर पूछना चाह रही हूँ, लेकिन सीएम के लिहाज से जो सवाल इनका है उस पे आई थिंक रूमर स्पेकुलेशंस तो बहुत ज्यादा की जा रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी सीएम को इनवाइट ना भेजा गया हो, इनविटेशंस तो भाई वो सभी को। नून लीग की तकरीब कह लेना, उसे नून लीग की तकरीब थी, उसमें नून लीग वाले आए थे। हाँ, वो नून लीग की तकरीब नहीं, लेकिन साइमल्टेनियसली सारे सूबों में जो सूबों में है अलग वो, से होती है। हाँ, अलग से हो रही है। सो और क्या है सवाल भाई? अगर हमारे सवाल अब सारे हो गए हो, वंडरफुल जॉब एंड कीप द होप्स अलाइव बाय एग्जॉस्टिंग, कीप द होप्स बाय एग्जॉस्टिंग अस। हम, मेरा ख्याल से अब हमें कंक्लूड करने की तरफ आना चाहिए। और बिल्कुल, 1 घंटा 16 मिनट की आपकी वीडियो माशाल्लाह होगी है। वो कह रहे हैं ये अली पीटीआई अगर क्या वो डील कर सकती है 28 अमेंडमेंट, या रूमर है? और क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा अगर पीटीआई ये प्रोविंसेस की बात पे, लेट्स से वही वाली बात है ना कि अगर आप अग्री कर जाए इमरान तो खान फिर को कुछ क्या रिलीफ मिलेगा? क्या रिलीफ मिलेगा? क्या जो सजाएं हुई हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब बार बार बोल रहे हैं कि आईनी अदालत में ये केस जाएगा और हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी ये सजा इमरान खान की। अदील, आपको आवाज सही आ रही है? यस, मेरे कान बिल्कुल ठीक है। बताएं जी करामत। जी, इमरान खान को रिलीफ कैसे मिलेगा? ये कुछ के ये मुलाकात वाला केस लगा देंगे, ये रिलीफ है? इमरान खान की जिन केसेस में सजा हुई है, जो जनवरी में अनाउंस हुई है, और अब 8-9 माह गुजरने के बाद उन पे अपील नहीं सुनी जा रही, बल्कि उस केस को डाइवर्ट कर दिया गया। इमरान खान को ऐसे रिलीफ देंगे? इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देने को तैयार नहीं है, इमरान खान को हाई कोर्ट रिलीफ देने को तैयार नहीं है। अगर इमरान खान को रिलीफ देना होता तो 26वीं और 27वीं तरमीम की जाती। इन पे बड़ी आवाज कुछ अजीब सी आ रही है। वो अजीब सी आवाज हवा की लग रही है थोड़ी थोड़ी करामत साहब की। इमरान खान के केस सुनना ये रिलीफ है? ये क्या रिलीफ है? और दूसरा जो अब बनाया गया है, जो बेंच बनाया गया है, इसने क्या ही रिलीफ दे देना है इमरान खान को? इस बारे में भी आप लोग जरा खुद सोच लो, समझदार हो सारे के सारे। ये रिलीफ होते नहीं है, ये बेवकूफ बनाने का तरीका होता है, और वो बेवकूफ जो है वो बनाया जा रहा है, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मशाल यूसुफजई? बहुत ब्राइट फ्यूचर है उनका। अच्छा जी, मेरे ख्याल से आई थिंक वी शुड, अच्छा जी, मिस्टर लकी ने कहा आई डिमांड नेशनल अवार्ड फॉर अदील भाई, लीना शिकरी एंड करामत भाई। लकी फ्रॉम ओक्लाहोमा सिटी, यूएसए। लकी साहब ओक्लाहोमा आगे चस्के चढ़े, साडी इज्जत नौकरियां रहन उपलब्ध दियो। ही नहीं है। तो मैं समी इब्राहिम के साथ लाइव कर रहा था इससे पहले, नौकरियां हमें मिलती नहीं है, ठीक है, मुंह हमें कोई लगाता नहीं है, नौकरी से निकाल दो फोन हमें कोई करता नहीं है। हालात हमारे ये हैं कि हमारे अपने जो दोस्त बने होते हैं वो हमें, ये मेरा माइक खराब हो रहा है, सही तरह नहीं आ पा रही है। अब हम इस सेशन को एंड कंक्लूड करते हैं यहीं पर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल अगर आप दोनों राजी हैं इस बात पे तो 8 बजे रात को हम कल संडे हम सेशन कंडक्ट करते हैं लाइव, तीनों के आप चैनल्स पे देख सकेंगे। हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे, तो सारे जो ऑडियंसेस हैं हम तीनों की, तो वो ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह सी यू ऑल एट 8 PM टुमारो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।